धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे हम। हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे, फिर दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। इस गर्माहट को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेहरे पे स्माइल लेते हुए अपने आंखों को खोलेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है इस क्लास में। मॉर्निंग में आप लोग का फेस देख के बहुत खुशी मिलती है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। जैसे कि रोज से ये पहले स्टोरी से स्टार्ट करते हैं हम, उसी तरह आज भी क्लास को स्टोरी से स्टार्ट करा जाए। सभी को गुड मॉर्निंग। ये कहानी जो है एक मतलब कि बादशाह की है और उनके मंत्री वजीरे, मतलब कि मंत्री जो है नेक दिल वजीरे होते हैं, राजा होते हैं और उनके मंत्री होते हैं। ये दोनों की स्टोरी है। और मतलब कि बादशाह इतने अच्छे हैं कि वो रोज अपने नगर में अपना वेश बदल के, अपने रूप रंग बदल के और रोज अपने मंत्री के साथ राज्य में भ्रमण करते हैं और ये देखते हैं कि राज्य के लोग कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। ये जांचने के लिए रोज वो रात में निकलते हैं, अपने राज्य के भ्रमण करते हैं। एक दिन जो है उनकी इच्छा होती हुई कि चलो आज हम मतलब सुबह में मतलब कि मार्केट के दौरा करते हैं। अपने मतलब मार्केट को घूमते हैं, बाजार को देखते हैं कि बाजार में लोग जो है कैसे सब मतलब कि अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, कितना मतलब कि नाफा रख रहे हैं, कितना नाफा मुनाफा क्या हो रहा है। चलो देखते हैं आज। और उन्होंने उस दिन मार्केट में दौरा किया अपना भेष बदल के। कोई नहीं जाना कि ये मतलब कि बादशाह है। और उन्होंने मार्केट में चलते चलते देखा कि एक जगह जो है मार्केट के बीचों बीच भाग में एक डेड बॉडी पड़ा है, जिसको कोई नहीं मतलब छू रहा है, ना ही कोई पूछ रहा है। लोग अगल बगल से चले आ जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन उस डेड बॉडी को किसी ने नहीं मतलब कुछ कह रहा है। बादशाह ये देखे तो वह अवाक हो गए कि ऐसा क्यों। इतने मतलब कि मार्केट में भीड़ भाड़ है और ये बीच जगह में डेड बॉडी पड़ा है और किसी ने इसको हटा नहीं रहा है, छू नहीं रहा है और ये भी नहीं मालूम कि ये किसका है, कहाँ का है। बादशाह दौड़े गए वहां पे और वहां पे डेड बॉडी को छुए और फिर चिल्लाए, आवाज दिए सभी को कि मैंने किसका है, कहाँ का है, ये रहने वाला है आदमी कौन है, क्या है। किसी ने जवाब नहीं दिया मार्केट में, क्योंकि लोग तो जानते नहीं थे कि मने ये बादशाह है। लोगों को क्या मालूम। लोग तो समझ रहे कि ये आम मतलब कि आदमी है। ये लोग ध्यान ही नहीं दिए। फिर इन्होंने अपने मतलब कि मंत्री से बोले कि आप यहाँ पे देखो, हम अभी आते हैं। और उन्होंने एक मतलब कि दुकानदार के पास गए और पूछे कि ये मतलब कि डेड बॉडी किसका है और इसको लोग ऐसे क्यों यहाँ पर बिहेव हो रहा है। किसी ने ना ही इसको हटा रहा है, ना ही इसके प्रति किसी ने कुछ ऐसी मतलब कि दिखा रहा है कि हाँ इसका अंतिम संस्कार हो, कुछ भी हो ऐसा। तो वो दुकानदार बोला कि देखिए साहब, आप भी चले जाइए। ये आदमी बहुत ही मतलब कि गंदा आदमी है, बहुत खराब आदमी था। इसको कोई नहीं पूछने वाला है यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने मतलब कि फिर दूसरे दुकान में गए, वहां भी पूछे तो यही जवाब मिला। कोई ने किसी ने एड्रेस नहीं बताया कि किसका है, कहाँ का है। फिर उन्होंने आगे एक दुकान में और गए, वहां पर पता किए तो वहां पर पता चल गया एड्रेस। उस आदमी ने एड्रेस दे दिया और बताया सब कुछ।
बादशाह आए अपने मंत्री के साथ मिल के उस डेड बॉडी को लेके उसके घर गए और दरवाजे को खटखटाए तो गेट खुला और एक लेडीज जो है बाहर आई। तो ये राजा साहब बोले कि देखिए ये मैंने ना, कौन है ये आपके? तो उसने देखा तो अरे तो हमारे हस्बैंड है, पति देव है। अब उसने इतना रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। राजा साहब ने कहा कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, ये बीच मार्केट में थे और किसी ने नहीं इनको छू रहा था, किसी ने नहीं टच। ये क्या बात है, किस तरह के आदमी थे ये, कैसे आदमी थे ये? तो उनकी बीवी ने रोते हुए कहा कि ये तो बहुत नेक दिल के आदमी थे, बहुत मतलब कि इनकी सोच बहुत अच्छी थी और ये नेक दिल के आदमी थे। और इनको बार बार हम रोज बोले जा रहे थे, रोज समझाए जा रहे थे कि आप ऐसा न किया करो, ये काम न किया करो, लेकिन ये मानते ही नहीं थे। और मैं ये भी बोली थी कि देखिए जिस दिन आपकी मौत होगी, जिस दिन आपका समय आएगा, आपको कोई नहीं टच करेगा, कोई आपको मतलब कि अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, आप ऐसा काम न कीजिए। लेकिन वो कभी मानते ही नहीं थे हमारी बात को। तो राजा साहब ने बोला कि क्या मने, कैसी बात, क्या मने ये बात करते थे? तो उनकी वाइफ बताई कि ये रोज जब मतलब कि अपने जॉब से आते थे, नौकरी से आते थे, तो ये शाम को जाके मतलब कि शराब के ठेके पे जाते थे। अब वहां से शराब खरीद कर जितना इनको होता था, ये शराब खरीद के लाके और घर के नाली में ये मतलब कि गिरा देते थे, उसको बहा देते थे शराब को, कि ताकि लोग कम से कम शराब लोग पिए। और उसके बाद से ये जो है इस क्षेत्र की जो मतलब कि नर्तकी है, उसके घर जाते थे, उसके गेट पे जाके, और जो भी इनको लगता था उसको रोज के खर्चा देते, उसको खटखटाते थे दरवाजा, नर्तकी दरवाजा खोलती थी, ये कुछ उसको दे देते थे पैसा रुपया, और बताते थे कि ये तुम्हारा आज का इनकम है, आज का आमदनी है, और तुम अपना दरवाजा खोलना नहीं, किसी को अंदर आने मत देना। तो ये रोज का काम था इनका, कि शराब खरीदना, उसको नाली में बहाना, और मतलब कि नर्तकी के पास जाना, उसको जो भी मैंने खर्चा देके चले आना। इनका रोज का यही था। और यही लोग मैंने मतलब कि देखते थे कि अरे ये तो कितना गंदा आदमी है कि रोज शराब भी खरीदता है और ये मतलब कि नर्तकी के भी गेट पे रोज जाता है, ये तो अच्छा आदमी है नहीं। और यही हम रोज करती थी। तब मतलब वो बोले हमसे कि देखना तुम, जिस दिन हम मरेंगे तो हमारे जनाजा को खुद इस राज्य के मतलब कि राजा आएंगे और उनके मंत्री आएंगे, अब वही लोग हमारे अंतिम संस्कार करेंगे, देखना तुम। तो हम तब राजा साहब को मतलब कि समझ में आ गया, और वो बती बहुत मतलब कि इमोशन हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गया। और उसने उस लेडी से बोला कि बिल्कुल सही कहे हैं ये, कि देखिए हम मतलब कि इस राज्य के राजा हैं और ये हमारे मंत्री हैं, और हम ही लोग इनको लाए हैं यहाँ पे उठा के। तो देखिए इससे पता चलता है। और उन्होंने कहा कि आप चिंता न करिए, इनकी अंतिम संस्कार जो है मतलब कि शाही अंदाज में होगा, शाही मतलब संस्कार से होगा। तो देखिए यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ मैं कि कर्म जो है ढूंढ लेता है। उस इंसान की कर्म अच्छी थी और उन्होंने जो बोला था वही हुआ, कि उस राज्य के राजा और मंत्री आए और उनकी अंतिम संस्कार शाही अंदाज में हुआ, क्योंकि कर्म उनका अच्छा था। और जब कर्म अच्छा था तो लोग कैसे टच करें? लोग आम जनता के हाथों उनका होना ही नहीं था, उनका तो होना था शाही अंदाज में। तो यही हुआ। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है। ये छोटी सी कहानी जो है इतनी बड़ी बात मतलब कि सिखाती है, कि हम में से सारी लोग जज करते हैं, हम में से सब लोग जो है हम लोग केवल जज करते हैं, और मतलब कि दूसरों के हम लोग बुराई करते हैं, कमियां मतलब निकालते हैं। उसके बाद मतलब के बारे में यही हम करते हैं कि सही गलत कमियां निकालना, लोगों की बुराई करना,
लोगों के बस यही चीज हम मतलब कि करते रहते हैं, और सही काम में जल्दी हाथ नहीं लगाते हैं। सही मतलब कि चीजों के लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस दुनिया में जो सही है वो हमेशा मतलब सही ही रहेगा, जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा। आपके कहने से, हमारे कहने से ये कुछ नहीं होगा। लोगों का जज करना बंद कीजिए। हम तो यही कहेंगे कि लोगों को जज करना बंद कीजिए, और हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और अपने कामों पर मतलब फोकस रहिए, और जिंदगी में कमाल करके दिखाइए। यही चीज है कि हम लोग हमेशा अच्छा मन सोचे, अच्छा से मतलब कि बिहेव करें, हर किसी की मदद के भावना रखें। और जो ये वक्त जो है हम मतलब कि बुराई में लगाते हैं, अगर यही वक्त मतलब कि दूसरों के अच्छाई में, मदद में लगा दें, तो किसी की मदद हो जाए, तो कुछ काम मतलब कि अच्छा हो जाए, और इसी से हमको जो है मतलब दुआएं मिलती है। और आप भी जानते हैं कि दुआओं में कितनी मतलब ताकत होती है, कि जिंदगी में जितनी भी हमारी दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, तो हम बहुत आसानी से उसको जो है हैंडल करते हैं, उसको बड़े आसानी से उसको हम जो है डट कर सामना करते हैं। पहली बात कि अच्छे लोगों के जिंदगी में परेशानी आती ही नहीं है। तो ये कहानी यही बताती है कि आप जो है कहीं भी देखें, किसी को भी देखें, तो मदद के भावना रखें। कोई भी किसी के हेल्प कर दे, जो राजा ने किया। इतने लोगों ने देखा, समझा, लेकिन किसी ने नहीं गया आगे बढ़ के। और राजा इतने नेक दिल के इंसान थे, और उनके मंत्री इतने नेक दिल के इंसान थे, कि उनके उस सज्जन का ये क्रियाकर्म करके अंतिम ही किया। तो यही चीज है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि जहां भी कहीं देखिए, किसी को भी देखिए, तो मदद की भावना जरूर रखिए आप। चलिए, इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। और मैं आप लोग को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग बड़े पेशेंस के साथ कहानी सुने इसको। अब इसी यहाँ से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। और अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अमृत जी रीड करें आगे के। हेलो मैम, वॉइस ऑडिबल है मेरी? हाँ जी जी, आपकी आवाज। पहले मैम अच्छा लगने वाला अब बुरा क्यों लगता है, यहाँ से। मैम आई थिंक ये वाला पूरा नहीं हुआ था। आकर्षण समान होने में आई थिंक एक पैराग्राफ था इसमें। हाँ, ये तो हम लोग कर चुके थे कि वही जो है कि मैंने रेडियो टीवी जिस चैनल को हम लगाते हैं वही चैनल, यहाँ तक तो हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक। पहले अच्छा लगने वाला अब बुरा क्यों लगता है? जेरी, ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होता है, लेकिन वही वस्तु प्राप्त होने पर परिस्थितियां नकारात्मक होते हुए अंततः कष्ट का कारण बन जाती है? अब्राहम, सामान्यतः लोग अपनी इच्छित वस्तु से बहुत दूर से ही उसे पाने का निर्णय तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी उस इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने और उस वास्तविक इच्छा को पूरा होने तक उसके साथ संपदनीय सामंजस्य स्थापित करने के लिए स्पंदनों का अभ्यास तथा वे आकर्षण के नियमों को ब्रह्मांड में जाकर बिल्कुल वैसी ही परिणाम देने की जगह अधीर होकर उसे श्रम द्वारा हासिल करने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन अपनी स्पंदन सामग्री में सुधार करने के पहले कार्य शुरू करने के कारण वह ऐसे स्पंदन निर्मित कर लेते हैं जो उनकी इच्छाओं की जगह उनके वर्तमान स्पंदनों से अधिक मेल खाते हैं। जब तक आप स्पंदनों का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपके द्वारा निर्मित स्पंदनों तथा आपकी वास्तविक इच्छाओं से जुड़े स्पंदनों में भारी अंतर होगा। आप जैसे स्पंदन प्रेषित करते हैं, आप आपको उनके अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। इसका कोई अपवाद नहीं है। यहीं रुक जाएंगे अमृत, यहीं। देखिए यहाँ पे
टॉपिक है कि पहले अच्छा लगने वाला अब बुरा क्यों लगता है। यानी कि जो चीज हमें अच्छा लगता है वो बाद में चल के वो चीज क्यों बुरा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जेरी कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होता है, लेकिन वही वस्तु प्राप्त हो जाने पे, वही वस्तु जब मिल जाता है तो प्राप्त होने पर स्थितियां नकारात्मक होते हुए अंततः कष्ट का कारण बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल हम लोगों के भी है कि कोई भी चीज जो है शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, और जब बाद में जैसे धीरे 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 वो चीजें पुरानी होते जाती है, समय निकलते जाता है, वही चीजें से, उन चीजों से इंटरेस्ट हमारा खत्म होते जाता है, हमारी रुचि खत्म होते जाती है, और वो चीज हमें लगता है कि अब ये कुछ भी नहीं है, ये बेकार है। ऐसा क्यों होता है, सवाल यही है। आप लोग को सवाल मतलब समझ में आ गया होगा, और ये सवाल हम लोग भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोग के एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगी कि समझ जाए कि कोई भी नई गाड़ी आपने खरीद के लाया, एक नई गाड़ी आपने खरीद के लाया, और उसको जब खरीद के आप गाड़ी आती है आपके घर पे, तो आप बहुत ख्याल रखते हैं गाड़ी के, मन एकदम उसको चमका के रखना, उसको बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा गाड़ी को धोना, बहुत केयर करना गाड़ी का। कहीं भी खरोच भी आ जाए तो बहुत जैसे लगता है कि क्या हो गया, बहुत आप ध्यान देते हैं गाड़ी पे। और जैसे जैसे गाड़ी वो जो है पुरानी होते जाती है, और कहीं भी कुछ ऐसी दिक्कतें आने लग जाती है गाड़ी में, तो वही गाड़ी हमारे लिए खटारा बन जाती है। लगता है कि अरे अब तो ये गाड़ी पुरानी, ये खटारा हो गई। क्यों, वही गाड़ी शुरू में खरीद के आया था तो बहुत प्यारा लग रहा था, और जैसे जैसे पुराने होते गए तो वो चीजें हमें खटारा मतलब कि समझ में आने लगा। एक और एग्जांपल देना चाहूंगी मैं कि समझिए कि जैसे कि नई नई शादी होती है, दुल्हन जो है अपने ससुराल जाती है, तो घर वाले, बहू बन के जाती तो घर वाले भी बहुत प्यार देते हैं, उसके हस्बैंड बहुत प्यार देते हैं, घर वाले सभी प्यार देते हैं। दुल्हन पत्नी के रूप में बहुत अच्छी लगती है, दुल्हन के रूप में बहुत अच्छी लगती है। और धीरे धीरे ऐसा मतलब समय आते जाता है, जैसे जैसे समय निकलते जाता है, तो वही पत्नी, वही दुल्हन जो है, अब लगता है कि ये ऐसी है वैसी है, दुनिया भर की उसकी बुराई, और वो लगता है कि अब ये किसी मतलब कि ये नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि पति पत्नी के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है धीरे धीरे। तो ये क्या हुआ, आप लोग के एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीजें नया में हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप नया नया व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं कोई, और नई दुकान खोले आप, वहां भी आप देखेंगे कि नया दुकान खुला तो बहुत आपको अच्छा लगता है, बहुत जी जान से, जोश और जुनून के साथ काम करते हैं। अब वही बिजनेस जो है, जितना आप अंदाजा लगाते हैं कि ये बिजनेस जो है हमारा दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं रिजल्ट आ पाता है, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे मतलब कि निराशा आते जाती है आपके मन में। तो यही मतलब कि आप जेरी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, कोई भी चीजें नई में बहुत अच्छा लगता है, और जैसे जैसे वो पुराना होते जाता है, समय निकलते जाता है, वो चीजें हमारे लिए बेकार साबित होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो अब अब्राहम जी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि समानतः लोग अपनी इच्छित वस्तु से बहुत दूर से ही उसे पाने का निर्णय तो कर लेते हैं। क्या कहते हैं, बहुत दूर से पाने का तो निर्णय कर लेते हैं, लेकिन अपनी इस उस इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने और उस वास्तविक इच्छा के पूरा होने तक उसके साथ जो स्पंदनीय सामंजस्य, यानी जो तरंगे का मतलब कि सामंजस्य होना चाहिए, स्थापित करने के लिए स्पंदनों का अभ्यास तथा वे आकर्षण के नियम को ब्रह्मांड में जाकर बिल्कुल वैसे ही परिणाम देने की जगह अधीर होकर उसे श्रम द्वारा हासिल करने का प्रयास करने लगते हैं। अब यहाँ पे अब्राहम जी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि अक्सर लोग क्या करते हैं,
लोग जो सपोज डेट आपके बगल में गाड़ी आई, आपके बगल वाले घर में गाड़ी आ गई, आपने देखा सपोज डेट कि हम ऑडी गाड़ी आ गई आपके बगल वाले पड़ोसी के यहाँ, आपने देखा कि अरे पड़ोसी के यहाँ तो ऑडी कार आ गई, अब इसकी इज्जत बढ़ गई, इसकी मतलब कि सम्मान बढ़ गई, लोग जो है मतलब कि वैल्यू दे रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत मतलब कि अच्छा। ऐसे देख के हमारी भी इच्छा हो गई कि नहीं हमारे घर में भी ऑडी आना चाहिए, हम भी ऑडी लाएंगे कार। तो ये क्या हुआ, हम देख के, किसी को देख के दूर से, यानी देख के उसकी मन ये चीज हमारे आभास हुआ कि हमारे घर में भी कार आना चाहिए। उसके पहले हमारा इच्छा नहीं थी, ये चीजें हमारे दिल में नहीं थी, केवल देख के दिखावे के लिए हमें लग रहा है कि अब हमारे भी पास ये गाड़ी आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दिखावे के लिए आप कर रहे हैं, यानी आंतरिक आप उसको फील नहीं दे रहे हैं। एक जो है आपकी आंतरिक इच्छा होती है, एक शौक होता है, एक ड्रीम आपका होता है, आप उस पे दिन रात अपने आप को फोकस करते हैं, उसको फील करते हैं दिल से, तो आप उसी तरह की तरंगे आपसे निकलती है और उसी तरह के तरंगों से जाके ब्रह्मांड में मिलती है। अब वही चीज तरंगे मिल के आपके पास लौट के आता है, और ये जो है मतलब कि कैसे किस रास्ते से ये चीजें जो है आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाता है और वो चीजें चल के आपके पास आ जाती है। तो ये एक अलग बात होती है कि आपने उस पे फोकस होके काम किया, उसको एहसास करके दिल से फील करके उस गाड़ी को लाया, तो आपको उस गाड़ी से आजीवन प्यार रहेगा। उस गाड़ी में कुछ हो भी जाता है ना, तो आप जी जान से उसको लगेंगे कि इसको ठीक कराएं, इसको एकदम मतलब संभाल के रखें। और जब तक गाड़ी मतलब कि आप बरसों बरसों तक उस गाड़ी को अपने साथ मतलब के रखेंगे, उसको खटारा नहीं मतलब कि मानेंगे आप। लेकिन यही गाड़ी जो है किसी को देख के आती है और किसी को लगता है कि इसके पास है तो हमारे भी पास होना चाहिए, मतलब कि आपके आंतरिक फीलिंग से नहीं, वो दिखावे के लिए आप मन में लेके आते हैं। तो यहाँ पे यही फीलिंग होता है कि शुरू में तो बहुत इंटरेस्ट रहेगा उसके साथ, शुरू में बहुत प्यार आप मतलब दिखाएंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुरानी होगी, उसको वो चीज से आपका इंटरेस्ट खत्म होते जाएगा और फिर वो चीजें आपके लिए बेकार मतलब के लगने लगेगा, आपको लगे कि ये मेरे काम का है ही नहीं। इसी तरह के है कि बिजनेस व्यापार है, आपने मतलब बिजनेस व्यापार नया कराया और सोचा कि अपने लड़के को इस पे बैठा दे रहे हैं, अपने मतलब कि बेटे को इस दुकान पर बैठा रहे हैं। ठीक है, ये दुकान पर बैठेगा, धीरे धीरे ये सीख जाएगा काम करना है, इस बिजनेस को, व्यापार को ये सीख लेगा। आपने ऐसा मतलब सोच के अपने लड़के को बैठा दिए, लड़का तो जानता नहीं है उस बिजनेस व्यापार के बारे में। वो धीरे 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 ठीक है, जैसे जैसे व्यापार चलता है उसने भी समझता है, काम करने की कोशिश करता है और उस व्यापार को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अनुसार जो है व्यापार में उस तरह से नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं उसको लग रहा है। तो धीरे धीरे उसको जो है मतलब कि निराशा आती है और एक दिन ऐसा टाइम आता है कि वो लड़का जो है उस व्यापार को छोड़ देता है, बदल देता है, और मतलब कि उसको लगता है कि अब ये बिजनेस हमारे लिए नहीं ठीक है, चलो कोई और व्यापार हम मतलब करते हैं, कोई और काम हम देखते हैं। अगर जे आप लड़के को बिजनेस करने के पहले अगर तजुर्बा देते हैं, उसको बताते हैं कि बेटा ये बिजनेस ऐसा है, इस बिजनेस को करने से ये प्रॉफिट होगा, हम लोग ऐसे ऐसे इसमें रोज हम लोग आए दिन अपडेट करेंगे अपने व्यापार को, कुछ नई चीजें लाते रहेंगे इसमें, तो ऐसे प्रॉफिट देगा, ये देगा, वो देगा। आप तमाम उसको पहले चीजें बताकर, यानी कि उसको अभ्यास कराकर, उसको प्रैक्टिस कराकर उस चीज को आप स्टार्ट करते हैं, तो लड़का जो है पूरी स्टार्टिंग से उसको जानेगा और उसका नाफा मुनाफा घाटा सब कुछ उसको इस तरह से हैंडल करने के लिए आ जाएगा कि वो बिजनेस को दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ाएगा और वो बिजनेस उसके लिए हमेशा नयापन लेके रहेगा, हमेशा कुछ नया वो लाते रहेगा और बिजनेस को अपने आगे बढ़ाते रहेगा। तो दोनों में कितना फर्क है,
एक जो है बच्चे को बिना आप बताए दुकान पर बैठा दिए कि चलो ये दुकान जैसे जैसे चलाएगा, ये बिजनेस को ये सीख जाएगा। और एक जो है आप तजुर्बा दे के उस व्यापार के बारे में सब कुछ बता के पूरी ट्रेनिंग दे के उसको लाते हैं, तो वो चीज और ये चीज में देखिए कितना अंतर आ जाएगा। तो जो ट्रेनिंग लेके आएंगे तो जीवन भर उसके लिए नया रहेगा, वो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ाएगा। और जो आप बिना मत सिखाए ला देते हैं और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो वही बिजनेस उसके लिए आगे चल के जो है मतलब कि निराशा ला देती है। तब लगता है कि ये चीजें मेरे लिए नहीं बना है, और फिर उससे वो हट जाता है उसका मन, और वो सोचता है कि चलो कोई कोई और बिजनेस देखते हैं, कोई कोई और मतलब कि व्यापार देखते हैं। तो यही पे यहाँ पे जेरी का मतलब यही हुआ कि क्यों कोई चीजें जो है नया में बहुत अच्छा लगता है, और ज्यों ज्यों वो चीजें जो है पुरानी होती जाती है, समय निकलते जाता है, वो चीजें हमारे लिए बेकार लगने लगता है, कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझ गए होंगे कि जो दिल से हम समझ के काम करते हैं, जो दिल से अपना के काम करते हैं, वो चीजें हमारे लिए अच्छा रहता है। कितना भी पुराना हो जाए, वो हमेशा हमारे लिए नया ही रहेगा। और जो चीजें बिना सोचे समझे अचानक मेरी जिंदगी में आती है और उसको लेके आगे बढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि उसके प्रति हमारी रुचि खत्म हो जाती है, और वो चीजें लगता है कि ये चीजें हमारे लिए बेकार है। यही अब्राहम जी बता रहे हैं। तो चलिए अमृत जी आगे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक महिला के साथी ने उसे अपशब्द कहते हुए उस पर हाथ उठाया, जिससे उनके बीच संबंध खराब हो गए। उस महिला की ना तो यह इच्छा थी और ना ही उसे यह पसंद आया, बल्कि वह तो उस व्यक्ति के साथ बीत रहे जीवन से भी घृणा करने लगी। वह ऐसा मानती है कि जो उसे पसंद नहीं है, वह साफ कहती है कि उसे वह पसंद नहीं है। वह एक ऐसा साथी चाहती है जो उसे प्यार करे और उससे अच्छा वह स वह सम्मानजनक व्यवहार करे। वह बिना साथी के स्वयं को बहुत असुरक्षित महसूस करती है। उसे तुरंत एक साथी चाहिए। इसी बीच उसकी कहीं पर किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात होती है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि आकर्षण का नियम अभी भी उनके सबसे प्रबल स्पंदनों के अनुरूप को ही खोज रहा है। फिलहाल उसके भीतर का सबसे प्रबल स्पंदन वही है जिसे वह पसंद नहीं करती। उसके आंतरिक विचार अब भी पिछले रिश्ते के अवांछित हिस्से को लेकर सक्रिय है। इन्हीं के आधार पर उस महिला ने नई इच्छाओं का निर्धारण होगा। असुरक्षा की भावना को दूर करने की ललक में वह इस रिश्ते को आगे तो बढ़ाती है, लेकिन इस बार भी उसे अपने सबसे अधिक प्रबल स्पंदन जैसा ही परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम उसे चीजों को धीमी गति से करने को प्रेरित करते हुए उस बात पर अधिक विचार करने को कहते हैं जो वह चाहती है और चाहती हूँ, और वह ऐसा तब तक करती जब तक उसमें वही विचार सबसे अधिक प्रबल नहीं हो जाता। तब आकर्षण का नियम उनके लिए एक शानदार नया साथी खोज निकालेगा। यही रुक जेरी। जाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अब्राहम जी के एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं कि एक महिला है, उसकी शादी होती है, और उसके जो हस्बैंड जो है मतलब कि उसके चॉइस के नहीं होते हैं। उसको जैसे कहते हैं कि हम अरेंज मैरिज, जो कि माता पिता शादी करते हैं और लड़का लड़की पहले से नहीं जाने होते हैं, लेकिन उस पुरुष से उसकी शादी होती है जो कि उसको मतलब कि नहीं जानती है, वो नहीं उसके बारे में अच्छी तरह से जानती है, और वो लड़का जो है उसके ऊपर हाथ मैंने उठा देता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है। और एक समय ऐसा आता है कि उस औरत जो है अपने हस्बैंड से घृणा हो जाता है, उसको दूरी बढ़ जाता है, क्योंकि वो ऐसा ही व्यवहार मतलब कर रहा है। तो उसको नहीं समझ में आता है, औरत को नहीं समझ में आता है, और वो हस्बैंड से अपने धीरे धीरे दूरी बढ़ाने लग जाती है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों में इतनी दूरी बढ़ जाती है कि एक साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और वो हम औरत जो हमेशा अपने आप को असुरक्षित, माने हमेशा वो दुखी रहती है। और फिर क्या क्या होता है, लास्ट में चल के दोनों में तलाक होता है और दोनों जो है अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी ये घटना का कुछ ही दिन हुए रहता है कि महिला को लगता है कि नहीं, हमें साथी की जरूरत है, हमें ये दूसरी शादी करनी चाहिए। और क्या करती है, अभी पहला तो उसने दुख अभी मन में बैठाए पड़ी है, अभी उस जोन से बाहर नहीं निकली है पूर्ण रूप से, जिसको झेल कर, जिसको मतलब कि उसने इतने पल उस जोन से रह के अभी निकली है, और कुछ वक्त नहीं दी उसको समझने के लिए, उसको भुलाने के लिए वक्त नहीं दी, और फिर ये दूसरी शादी तो मतलब कि कर ले रही है, दूसरी शादी इसकी हो जा रही है। अब क्या होता है कि महिला के कहीं ना कहीं मन में अभी ये पूर्ण रूप से उस जोन से बाहर नहीं निकली होती है, उसके मन में, उसके हृदय में कहीं ना कहीं वो डर है कि शायद इस ये भी इंसान हमारे साथ वही ना करे जो पहले इंसान ने किया है, शायद ये भी ऐसा ही ये कर दे मेरे साथ, ये भी ऐसा ही व्यवहार करे। उस चीज को वो भूली नहीं है, क्योंकि अभी उसने टाइम ही नहीं दिया बीच में कि उस चीज को भूले, फिर नए जोन में आए, नई अपना याददाश्त बनाए, नया चीजें बना के फिर ये शादी करें, तो शायद ये पूर्ण रूप से इस इंसान को अपनाती और उस चीज को भूल जाती है। लेकिन इसने क्या किया, उस चीज को भूली नहीं। अभी तो मतलब कहीं ना कहीं वो दिल में डर था, तब तक दूसरी इन्होंने शादी कर ली, और दूसरी शादी जब हो गई तो उसके प्रति भी आए दिन इनके मन में शंका आ रहा है, इनके मन में वो चीजें आ रही है कि शायद ये भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए, ये भी कहीं हमको मारने मतलब पीटने ना लग जाए इसके मन में। तो क्या हुआ, ये चीज तो वही हुआ ना कि आकर्षण का नियम काम करता है। तो जो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम थॉट लाते हैं, वही तरंगे हमसे निकलती है, और उसी तरह से तरंगों से जाके मिलती है, और वही चीजें हमारे वापस आता है। यहाँ भी आकर्षण के नियम काम करता है। तो उन्होंने क्या मन थॉट दी कि शायद ये भी ऐसा ही ना हो जाए, ये भी ऐसा ही मेरे साथ व्यवहार न करे। इन उनका फोकस इसी पे हो गया, और यही चीज उन्होंने देने लगी। और यही चीज धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें नहीं कि हम उसे चीजों को धीमी गति से करने को प्रेरित करते हुए उस बात पर अधिक विचार करने को कहते हैं, और जो चाहती हो, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक उसमें सही विचार सबसे अधिक प्रबल ना हो जाता है। वो मतलब कि महिला जो है, जब तक ऐसा ही मतलब कि अब्राहम जी बता रहे हैं कि वो पहला जो है शादी की, अगर उस यादाश्त को उस पे बार बार काम करके अच्छे थॉट लाके वहां पे अच्छा विचार लाके जब भी वो ध्यान में जाती, और यही ध्यान में लाती कि नहीं, अब जो मेरे लाइफ में जो मेरा जीवन साथी आएगा तो वो मेरे पसंद का होगा, बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग होगा, वो मुझको बहुत प्यार करेगा, और वैसे ही विजुलाइज करती, वैसे ही वो सोचती, तो वैसे ही ब्रह्मांड को वो थॉट देती, और वो तरंगे जाके ब्रह्मांड से मिलती, और फिर वैसे ही उसका जीवन साथी उसी रूप में उसको मिलता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, और उसने अभी उस जोन से बाहर नहीं निकली, तब तक ये दूसरी शादी कर ली, और इसके मन में फिर वही थॉट आते रहा, वही चीजें आती रही। तो यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि अगर इस थॉट से हम काम करेंगे, यानी कि पहला अपना चीज निकालेंगे नहीं और दूसरा प्रवेश कर लेंगे, दूसरा चीजें अपने अंदर ले डाल लेंगे, तो ये क्या होगा, वही चीज फिर रिपीट होगा हमारे जीवन में। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी आप नया शुरू करें तो हमेशा अपने पास्ट को पहले भूलें, पास्ट को भूल जाएं पूर्ण रूप से। अगर आपका पास्ट खराब रहा है किसी भी जोन में, चाहे वो हेल्थ से हो, रिश्ते से हो, आपके व्यापार से हो, बिजनेस से हो, उस चीज को पहले भूलें, उसको मन से हटाएं,
पहले अपने ध्यान, जो भी हम ध्यान करते हैं 15-20 मिनट, उस ध्यान में अपने अकॉर्डिंग विजुलाइज करें कि नहीं, अब जो नया काम मैं किया हूँ, अब जो नई शादी किया हूँ, जो नए रिश्ते बनाया हूँ, जो नया हम मतलब कि हम हेल्थ इशू हमारा खत्म हुआ है, अब मैं अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, उसके पहले वाला पास्ट को पूर्ण रूप से भूल जाइए, तब नया अपना। क्योंकि जो हमारा पास्ट होता है, जो हम पास्ट में किए रहते हैं, वही हमारे साथ प्रेजेंट में उसका फल मिलता है। और जो अभी हम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में जो कर्म कर रहे हैं, इसका फल हमें फ्यूचर में मिलता है। तो कभी भी आप लोग को अगर नई शुरुआत करना है, अब्राहम जी कह रहे हैं, तो हमेशा अपने पास्ट को भूलें, और जो है तब जाके प्रेजेंट में नया स्टार्ट करें। आप देखे होंगे कि जब भी मतलब कि शीशा, मिरर क्या है, हमारा वास्तविक रूप दिखाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले सेल्फ लव कीजिए। जब जब आप सेल्फ लव कर जाते हैं, तो अपने आप को बड़े अच्छे तरह से समझ जाते हैं। तो शीशा के सामने हम जब भी खड़े होते हैं, तो जो भी हमारे चेहरे पे दाग धब्बा है, शीशा आपको स्पष्ट दिखाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि शीशे को सफाई करते हैं, कि शीशे को साफ करे तो हमारा चेहरा जो है साफ एकदम दिखेगा। और उनको ये नहीं लगता है कि शीशे में ये नहीं है गंदगी, ये तो दाग शीशे में नहीं है, ये दाग मेरे चेहरे पे है। उनको ये नहीं समझ में आता है। और वो क्या करते हैं, अपने आप पे काम ना करके बाहरी वातावरण में काम करते हैं, बाहरी चीजों पर वो काम करने लग जाते हैं, और अपने आप पर काम नहीं करते हैं, अपने आप को पहले उस जोन में नहीं लाते हैं। तो यहाँ अब्राहम कह रहे हैं कि उस मतलब कि शीशे की तरह मत बनिए, आप मतलब उसको मत सफाई न कीजिए, आप अपने चेहरे को सफाई कीजिए, अपने चेहरे को ट्रीटमेंट कीजिए। तो इनका कहने का मतलब ये हुआ कि पहले अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपने को उस लायक बनाइए, उस मन सक्षम बनाइए, तब आप नए चीजों को अपने दुनिया में प्रवेश कीजिए, उसको इंटर कीजिए, अपने दुनिया में ले आइए। तो देखिए, ये चीजें आपको नहीं लगेगा कि जो चीजें शुरुआत में हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे जीवन मतलब जैसे जैसे समय निकलते जाता है, वो चीजें हमारे लिए बेकार साबित होता है। ये नहीं होगा, ऐसा आप करेंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा ये टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमृत। जेरी, ठीक है, इस बात में दम है। यह बात कुछ वैसी ही है जैसा हम अक्सर कहते हैं, उन्हें बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया। रचन अब्राहम, रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया का यही कार्य है। जब आप इस कार्यशाला में बैठकर सभी शानदार संभावनाओं की कल्पना करते हैं, अपनी वास्तविक इच्छाओं को स्पर्श करते हुए अपनी भावनाओं को आगे लाते हैं, तथा आपको जहां जहां भी अच्छा महसूस होता हो वहीं केंद्रित हो जाते हैं, तब आपको पहले जितने अवांछित का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब आप यह सीख जाएंगे कि आप जो कह चाहते हैं उसे अपना सबसे प्रबल स्पंदन कैसे बनाया जाए। जब आकर्षण का नियम आपके द्वारा अभ्यासित विचारों से एक रूप हो जाएगा, तब आपको इसके में कोई आश्चर्य नहीं होगा, बल्कि आप जिन भी शानदार वस्तुओं पर यह मानसिक अभ्यास करेंगे, आप उन्हें होता देखेंगे। यहीं रुक जाएंगे अमृत। यहाँ पे जैरी कह रहे हैं कि ठीक है, इस बात में दम है, लेकिन यह बात कुछ वैसी ही है जैसा हम अक्सर कहते हैं कि उन्हें बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया। ये चीज तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि अरे ये चीज तो हम मतलब कि सोचे ही नहीं थे, ये मेरे लाइफ में आ गया, ये तो चीजें हमने नहीं मांगी थी, ये चीजें हमें मिल गया। ये सभी को लगता है ऐसा, कोई कोई चीजें जो है अचानक जीवन में आ जाती है, और लगता है कि कभी हम तो सोचे ही नहीं थी, ये हमने तो कभी मांगी ही नहीं थी, इस पे विचारे नहीं की थी, और ये चीजें मेरे लाइफ में आ गई, कैसे हुआ ये। लेकिन नहीं, आप भूल रहे हैं। यहाँ पे मतलब कि कह रहे हैं कि अब्राहम की रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया का यहाँ कार्य है। यानी रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया क्या है, कि जो हम लोग 15 से 20 मिनट जो ध्यान करते हैं,
मेडिटेशन में जाते हैं, इसी चीज को कहा जाता है रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया। अगर इसको समझ को हम ठीक से करते हैं, इस क्रिया को समझ कर हम ठीक से करते हैं, तो यानी कि अपने जीवन में समझिए ध्यान करना हम एक मतलब कि ये भी काफी लोग मतलब समझते हैं कि ध्यान करना जो है एक काम है। जो लोग इसको ध्यान को काम मतलब कि समझ के करते हैं कि चलो 15 मिनट 20 मिनट इसको करना है, ये काम है, तो फिर वो मेडिटेशन करना या ना करना आपके लिए सब बराबर है। आप मत कीजिए, ऐसी ध्यान आप मत कीजिए कि ये काम करना है, ये 15 मिनट अब मतलब कि टाइम आ गया, अब इसको आंख बंद करके चुपचाप रहो, चाहे ऐसे मैंने देख लो। तो इससे अच्छा कि आप ध्यान ना करें। ध्यान करने का मतलब ये होता है कि अपने आत्मा से मिलना, परमात्मा को, अपने परमात्मा को आत्मा से मिलाना, ये ध्यान होता है। बिल्कुल उसमें रम जाए, यानी कि अपने जिंदगी में रंग भरिए। जैसे हम पेंटिंग करने बैठते हैं और ये बड़ा ध्यान रखते हैं कि कहाँ और कौन सा कलर हम लगाएं, कहाँ किसमें कौन सा कलर देंगे कि ये और खूबसूरत पेंटिंग होगा हमारा। उसी तरह होता है मेडिटेशन, ध्यान, कि अपने जीवन में रंग भरना, यानी अपने जीवन को और सुंदर और सुंदर बनाना। ध्यान का मतलब ये होता है। तो अगर आप इस दृष्टि से ध्यान करेंगे कि अपने जीवन में हम रंग भर रहे हैं, अपने जीवन को एक नई दुनिया में ले जा रहे हैं और एक नई दुनिया हम खड़े कर रहे हैं, अपना नया जन्म ले रहे हैं, नया जीवन बना रहे हैं, तो आपका ये ऐसा ध्यान करना आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा और यही आपको आगे ले जाएगा। और जो लोग समझते हैं कि काम समझ के कि अरे चलो अब 15 मिनट आ गया, अब इसको काम करके आंख बंद करके पढ़े हैं, तो उनके लिए कोई फायदेमंद ये चीजें नहीं होगा। यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि ऐसा मेडिटेशन करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको जहां जहां भी अच्छा महसूस होता हो वहां केंद्रित हो जाते हैं, तब आपको पहले जितनी अवांछित का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब आप ये सीख जाएंगे कि आप जो चाहते हैं उसे आप सबसे प्रबल स्पंदन को कैसे बनाया जाए, यानी कैसे उसको प्राप्त किया जाए, आप इस चीज को समझ जाएंगे। आपको यहाँ पे हम बताना चाहूंगी कि पिछले टॉपिक में हम लोग जो वर्णन करे थे कि कुछ सिक्के आप अपने जेब में रख लीजिए। आप सुबह से रात तक जो काम करते हैं, सुबह जगते हैं और रात के सोने के पहले जो सारा दिन का दिनचर्या जो रहता है, उसमें बहुत पल ऐसा आता है कि जो आपको बहुत खुशी दे जाता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। अब बहुत पल ऐसा आता है कि आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो इस पल में मैं बताई थी पिछले टॉपिक में कि आप अपने जेब में कुछ मतलब कि सिक्के रख लीजिए, और जब भी आप अच्छी चीज को देखें, आपको खुशी महसूस हो, उस समय उस मतलब सिक्के के एक सिक्के को निकालिए, आप दूसरे जेब में रख लीजिए। आप कोई अच्छी माने चीजें देखते हैं, जैसे कि हमारी मतलब कि फीमेल लोग हैं, उनको ज्वेलरी देखी बहुत पसंद आया, बहुत ज्वेलरी देख के खुश हो जाती हैं, तो उस वक्त एक मतलब कि सिक्का आप निकालिए, आप दूसरे जेब में रख लीजिए। मतलब कहने का मतलब कि आप जब भी अच्छा महसूस करें, जब भी आपका मन प्रसन्न हो, खुश हो, उस समय कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी करें कि ताकि आपको वो चीजें ध्यान में रहे, वो खुशी आपके ध्यान में रहे, वो पल आपको याद रहे। तो इसके लिए मैंने बताई थी सिक्का, कि आप अपने साथ ऐसा रखिए और जहां कहीं भी आपको लगे आपको खुशियां मिले, उस सिक्के को एक जेब से दूसरे जेब में आप डाल दीजिए। आज जब भी ध्यान में बैठिए तो उन मतलब सीखों को याद कीजिए, तो वो पल आपको याद आ जाएंगे कि आपने कौन सा चीज देखकर खुश हुए थे कि इस मतलब सिक्के को रखे, आप कौन सी ऐसी बात सुन के आपको खुशी मिली थी कि इस मतलब सिक्के को आपने रखा था, क्या चीज आपको महसूस करके खुशी मिली थी कि आप इस मन सिक्के को रखा था। वो पल आपको सारे याद आने लग जाएंगे जब आप ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने में क्या होता है कि अपने आप को खुश रखना है,
अपने आप को प्रसन्न रखिए। जब आप अपने आप को खुश और प्रसन्न रखने लग जाएंगे तो सारी चीजें आपके पास चल के आएगी। और आपको ऐसा जब आकर्षण का नियम आपके द्वारा अभ्यासित विचारों से एक रूप हो जाएगा, तब आपको इसके मिलने में कोई आश्चर्य नहीं होगा। देखिए अब्राहम जी कितने अच्छा कर रहे हैं कि जब आप खुश रहने लग जाएंगे, जब प्रसन्न मुद्रा में आएंगे, और उस समय जो भी आप ध्यान में विजुलाइज करेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, वही तरंगे आपसे निकलेंगी, क्योंकि आपने खुशी को फील दिया, आप जो प्रसन्नता का फील किया। और हमारे ब्रह्मांड जो है फील ही तो जानते हैं, वो हमारी भाषा को नहीं समझते हैं। हम जैसा फीलिंग्स देंगे वही जानेंगे। तो हमारे अंदर से खुशी की फीलिंग्स निकली, और वही तरंगे निकली, वही तरंगे जाके ब्रह्मांड में उसी तरह के तरंगे से कनेक्ट हो गई, यानी खुशी वाली तरंगे से कनेक्ट हुई, और वहां आकर्षण का नियम स्टार्ट हो गया, और वही चीजें चल के आई। और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये चीजें हमारी पसंद की जो चीजें हमारे पास कैसे आ गई, कब आ गई, हमको पता ही नहीं चलेगा। कोई आपको गिफ्ट दे देगा, या आपको लॉटरी लग जाएगा, या अचानक से कहीं से इनकम हो जाएगा आपको, कि ये चीजें आप लेके चले आएंगे। ये कैसे हो जाएगा, इस पे हमको ध्यान नहीं देना है। हमको तो केवल केवल ध्यान देना है अपने मतलब कि ध्यान पे, अपने चीजों को आकर्षित करने पे हमें ध्यान देना है। ये चीजें तो यही चीजें हैं कि आप हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब भी ध्यान में जाइए आप, तो एकदम मतलब कि प्रसन्न मुद्रा में ध्यान में बैठिए। और इस चीज को ध्यान में प्रसन्न मुद्रा में आने के लिए ये हमें एक्टिविटी ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ताकि उस समय हमें प्रसन्न वाला, खुशी वाला समय याद आए, और तभी हम अपने आप को खुश रख पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि आपको मिलने में कोई आश्चर्य नहीं होगा, यानी आपके जो सपने पूरे हो जाएंगे, तो इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। बल्कि आप जिन भी शानदार वस्तुओं पे, यानी आपके पसंद की जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, यानी शानदार वस्तुओं पर यह मानसिक अभ्यास करेंगे, और उन्हें प्रकट होने में आप होता हुआ देखेंगे। यानी कि आपके सामने वो खुद आके प्रकट होगा। तो अब तक आपने समझ लिया कि मैंने ध्यान कैसे करना है, ध्यान में कैसे जाना है, पुरानी वस्तुएं जो है नई वस्तुओं को कैसे मतलब कि अपने हमेशा आजीवन लाइफ टाइम उसको नयापन बना के रखना है, उससे बोर नहीं होना है, उसको कभी पुराना नहीं मतलब समझना है। और किस तरह से रिश्ते जो है बनाते हैं, तो क्या माने कैसे हमको रिश्तों को बनाना चाहिए कि जीवन भर हमारे रिश्ते जो है कभी ऐसा खटास ना आए, कभी हमारे ऐसा साथ ना हो कि जो बिगड़े हमारे। तो इसके लिए बहुत उन्होंने उपाय बता दिया अब्राहम जी कि आप कैसे क्या करें। यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक बार आप अपना रिएक्ट करिए, आपने मतलब कि चैट में जाके यस यस लिख दीजिए, तो हम आगे बढ़े। हमें भी लगेगा कि आप जो है जो भी हम एक्सप्लेन किए हैं आपको समझ में आया है। जी थैंक यू अमृत जी। देखिए अमृत जी को समझ में आ गया, बाकी लोग हैं, प्रिया जी को भी समझ में आ गया। जी अंजू जी ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गया। तो मोनिका जी यस, तो अमृत जी आगे रीड कीजिए आप। आगे है कि क्या यह सब सब कुछ विचारों का रचा हुआ है, राम सुंदर जी। यस जी, चलिए यहाँ से रीड कीजिए। यह यह सब कुछ विचारों का रचा हुआ है। जेरी, क्या सभी कुछ विचारों से या उनके द्वारा रचा हुआ है, या कुछ भी नहीं है? अब्राहम, दोनों बातें सही हैं। आकर्षण के नियम की शक्ति के माध्यम से विचार द्वारा अन्य विचारों को आकर्षित किया जा सकता है। विचार ही वह स्पंदन है जिस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देता है। विचार ही वह भरण है, भरण या प्रतीक्षण प्रत्यक्षीकरण है, तथा यही वह वाहन है जिसके द्वारा सभी वस्तुएं आकर्षित व निर्मित होती हैं। इस इस दुनिया के सामान से भारी एक रसोई माने, जहाँ कहीं कभी भी चिंतन
ध्यान व विचार में आई सभी संभावित सामग्री प्रचुर तथा कभी न समाप्त होने वाली मात्रा में उपलब्ध है। आप स्वयं को यहाँ का रसोइया मान सकते हैं, जो अपनी रसोई के शेल्फ में रखी हुई कोई भी सामग्री कितनी भी मात्रा में और अपनी इच्छा के अनुसार लेता है और उनके मिश्रण में से ऐसा केक बनाता है जो स्वयं को पसंद हो। हाँ, यहाँ पे रुक जाएंगे अमृत। यहाँ पे देखिए, टॉपिक है कि क्या सब कुछ विचारों का रचा हुआ है। यानी विचारों माने हमारी सोच। यानी कि दुनिया में जितने भी चीज हो रहे हैं, क्या हमारे सोच पे ही डिपेंड करते हैं और हमारी सोच से ही चीजें होती है। ये टॉपिक है। तो आगे जेरी क्या कहते हैं कि क्या सभी कुछ विचारों से या उनके द्वारा रचा हुआ है या कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो भी चीजें हैं, यानी कि सब कुछ विचार ही है। तो यहाँ पे मतलब कि देखिए मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास धन की कमी है। तो कुछ लोग को मतलब ये चीज लगता है कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। यानी हमारे जो भी हमारे पास सोर्सेज है वो कम है। यानी जितने भी जीवन से लगाए आपके पास आपके सोर्सेस हैं, उसमें कमी ही आपको नजर आता है। तो आपने क्या लाया थॉट में? कमी कमी कमी। यानी कि आप मतलब कि अपने जीवन में अपने विचारों से जो भी आपके विचार आते हैं, उसमें आपने क्या मन दिखाया? कमी। हर चीज में कमी। कहीं भी आप जाते हैं तो खर्च करने में लगता है कि अरे खर्च कर देंगे, हमारे रुपये में कमी आ जाएगी। हमारे जो है मतलब कि रिश्ते में तो ये चीज, तो क्या माने हमारे पास है, फिर भी हम कंजूसी दिखा देते हैं कहीं ना कहीं उसको बचाने के नजर से। और उसको तो ये क्या हुआ? यहाँ पे हम कमी दिखाने लग जाते हैं। जब कमी दिखाएंगे तो उसी तरह के तो फीलिंग्स आएगी हमारे पास। अब वही फीलिंग्स जाके कनेक्ट होगी, अब वही कमी ही आएगी। जिसके चलते ये होता है कि कभी हम लाइफ में जो है पूर्ण रूप से उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमने शुरू से ही हर जगह दिखाया है कमी रहते हुए भी। फिर भी हम उसको कमी दिखाते हैं कि नहीं यहाँ पे खर्च नहीं करना है, तो यहाँ पे बचा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो विचार हमारे आते हैं वहीं पर तो उसी तरह के तो आकर्षण का नियम काम करने लग जाते हैं। तो अगर हमारे विचार समझ लीजिए कि कमी का हो या किसी के देख के आप जलन करते हैं, जैसे कि अभी हुआ कि किसी के देखेंगे कि बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, पढ़ने में आगे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को देख के ऐसा जलन होने लगता है कि अरे इसके तो बच्चे कैसे आगे निकल रहे हैं, वो संपन्न है, उसका व्यापार अच्छा चलने लग गया। कभी कभी किसी कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता है, अरे इसका कैसे व्यापार आगे जा रहा है। यानी कि इसको कहा जाता है जलन की दृष्टि। यानी आप उसको सही दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, खुशी के प्रसन्नता के मतलब की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, आप एक जलन के दृष्टि से देख रहे हैं कि कैसे इसको हो गया, कैसे नहीं, मतलब कि हमको तो ऐसा हुआ ही नहीं ये चीजें। तो ये चीज क्या हुआ? हम उसी तरह के थॉट छोड़ते हैं, उसी तरह के फीलिंग्स हमारे अंदर आती है। जलन हम करेंगे तो जलन वाली फीलिंग आएगी, कमी हम मन में सोचेंगे तो कमी वाली फीलिंग्स आएगी। और ब्रह्मांड को नहीं पता है कि आप क्या मतलब सोच रहे हैं। ब्रह्मांड तो जो भी आप मन में विचार लाएंगे, जो भी सोच लाएंगे, जैसा भी आप ब्रह्मांड को फीलिंग्स देंगे, वही ब्रह्मांड कर देता है तथा अस्तु। वो नहीं हमारे मतलब कि माता पिता नहीं है कि माता पिता जो मतलब कि जो आप मान लीजिए बुरा सोच रहे हैं, अगर माता पिता आपके जान गए तो आपको रोकेंगे, वो मने मत समझाएंगे कि नहीं बेटा ये अच्छा नहीं है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन ब्रह्मांड जो है ऐसा कुछ नहीं। आप जो थॉट लाएंगे, जो विचार लाएंगे, ब्रह्मांड का के तरफ से यही आएगा कि तथा अस्तु, यही तुम्हारे साथ मन हो जाए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी मैं कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि ये अलादीन के चिराग, जिन जो है जिन उसमें,
तो जिन आप मतलब कि वो चिराग को आला दिन मतलब रगड़ता है, जिन उत्पन्न हो जाता आ जाता है। और जो मन उससे बोला जाता है तो क्या वो बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका। उसी तरह हमारा माइंड है, उसी तरह हमारा अवचेतन मन है, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड काम करते हैं। वो नहीं आपको बताने आएंगे कि नहीं ये ऐसा तुम न करो, ऐसा विचार न लाओ, ये तुम्हारे लिए नुकसान होगा, ये तुम्हारे लिए खराब होगा, ये तो तुम अच्छा विचार लाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप जैसा थॉट लाएंगे वही आपके तथास्तु हो जाएगा। अब वही चीजें आपके लाइफ में क्रिएट होने लग जाएगा और वैसे ही चीज आपके सामने दिखने लग जाएगा। यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि जैसा कि आप मतलब कि एग्जाम्पल एक दे रहे हैं कि इस दुनिया को आप माने एक रसोई समझ लीजिए। इस दुनिया को आप मतलब कि रसोई समझ लीजिए कि ये रसोई का घर है। और रसोईया में जितने भी दुनिया में सामान है उसको समझ जाइए कि ये रसोई में ये खाने पीने के जो रसोई में सामान होता है, हमारे किचन में जो सामान होते हैं, वो सारे सामान से भरे हुए हैं। यानी दुनिया में प्रकृति में जो अनलिमिटेड अबंडेंस में हर माने इतने प्रचुर मात्रा में सब चीजें पर्याप्त है। केवल हमको लेना आना चाहिए। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि इस दुनिया को आप रसोई समझ लीजिए और जितने भी सामान है प्रचुर मात्रा में उसको समझ लीजिए कि आपके रसोई के सब सामान है। और आप क्या है, आप है रसोईयादार, यानी खाना बनाने वाला। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितने क्या चीज इंग्रेडिएंट लेते हैं, कितना आप सामान अपने अकॉर्डिंग लेते हैं और अपने अनुसार कौन सा रेसिपी आप बनाते हैं, कौन सा टेस्टी रेसिपी बनाते हैं, कि आप कड़वा रेसिपी बनाते हैं कि खट्टा बनाते हैं कि मीठा बनाते हैं, कितना बनाते हैं और क्या बनाते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड होता है। वो रसोईदार के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि रसोइये के देखने वाला जो रसोईदार होता है उसी के हाथ में सब कुछ होता है। तो यहाँ अब्राहम जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि इस जगत को रसोई आप मान लीजिए, किचन मत समझ लीजिए। और जितने भी ब्रह्मांड में सामान जो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है उसको किचन का सामान समझ लीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सामान लेते हैं और कितना क्या लेते हैं और आप क्या बनाते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई हम मीठा से मीठा भोजन बनाए, बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में हम सामान लें वहां से और खूब टेस्टी रेसिपी बनाए। जैसे केक, इन्होंने केक का वर्णन किया। केक ऐसा चीज है कि सभी के चेहरे पे खुशी ला देता है। और केक भी हम बनाते हैं तो कब बनाते हैं, जब कोई ऐसा दिन आता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं केक से। तो यही यहाँ पे केक का वर्णन किए हैं। आप और कुछ चाहें तो और भी बना सकते हैं, आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो इसी तरह से ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कितना क्या करते हैं, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे लेते हैं। यानी कि अपने जीवन का मतलब कि रचनाकार कहिए, अपने जीवन को बनाना, अपने जीवन के रचना करना, अपने जीवन के क्रिएट करना, ये सब हमारे हाथों में है। और हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हमारे हाथों में है। ब्रह्मांड तो इतना कुछ दे दिया है, बस केवल हमको लेना आना चाहिए कि कैसे हम लें। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि मैं अधिक आनंद, प्रसन्नता व सामंजस्य चाहता हूँ। हेलो अमृत। मैं अधिक आनंद, प्रसन्नता व सामंजस्य चाहता हूँ। जेरी, क्या हो यदि कोई आपसे कहे, अब्राहम मैं अधिक आनंद पूर्ण होना चाहता हूँ। आपकी शिक्षाओं द्वारा मैं अपने जीवन में आनंद, प्रसन्नता व सामंजस्य को अधिक मात्रा में कैसे आकर्षित कर सकता हूँ? अब्राहम, सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को उसकी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा, आनंद की खोज को पहचानने के लिए बधाई दूंगा।
आनंद को खोजने और इसे प्राप्त करने में आपका अपने आंतरिक अस्तित्व एवं वास्तविक स्वरूप में उत्तम सामंजस्य ही नहीं बन जाएगा, बल्कि आप अपनी सभी इच्छित वस्तुओं के साथ स्पंदनीय सामंजस्य भी स्थापित कर लेंगे। यदि आनंद ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उन वस्तुओं पर ध्यान न लगाएं जो आपको नापसंद हो, और केवल अपनी पसंद के विचारों तक ही अपनी सोच को सीमित रखें। इसके परिणाम स्वरूप आप ऐसे जीवन का निर्माण कर सकेंगे जहां आपकी सभी इच्छित वस्तुएं मौजूद होंगी। जब आप आनंद पूर्ण होने की अपनी इच्छा पर दृढ़ रहते हुए अपनी अनुभूतियों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, तो आप अपने विचारों को उस वस्तु की ओर मोड़ सकते हैं जो आपको बेहतर से बेहतर महसूस करवाए। इससे आपके स्पंदन में सुधार होगा और आकर्षण के नियम के माध्यम से आपका ध्यान बिंदु केवल उसे ही आकर्षित करेगा जिसे आप पसंद करते हैं। अपने विचारों के सुदेश्य निर्देश्य में ही आपके आनंदित जीवन की कुंजी निहित है। वही आनंद को महसूस महसूस करने की इच्छा सबसे उत्तम योजना, क्योंकि आनंद प्राप्त होने तक आप अपने विचारों द्वारा उस शानदार जीवन को आकर्षित कर सकेंगे जिसकी आपकी हमेशा से इच्छा रही है। यहीं रुक जाएंगे अमरीश। यहाँ पे लिखा है कि मैं अधिक आनंद, प्रसन्नता वे सामंजस्य चाहता हूँ। ये तो सभी की इच्छा है। सभी को इच्छा होती है कि मुझे बहुत खुश रहे, हम बहुत प्रसन्न रहे और सब चीज से परिपूर्ण रहे, यानी हमारे पास हर चीज का समृद्धि हो। ये तो सभी की चाहत है। तो आगे जेरी कहते हैं कि क्या हो यदि कोई आपसे कहे कि अब्राहम, मैं अधिक आनंदपूर्ण होना चाहता हूँ। आपकी शिक्षाओं द्वारा मैं अपने जीवन में आनंद, प्रसन्नता व सामंजस्य की अधिक मात्रा में कैसे आकर्षित कर सकता हूँ। अब ये अति जेरी बोल रहे हैं अब्राहम जी से कि अब्राहम जी, आपसे कोई बोले, कोई पूछे कि आपने अब तक जितना भी बताया, मैं सभी को मैंने सीखा, सभी को जाना, एक्सेप्ट किया। अब आगे बताइए कि ऐसा मैं क्या करूं कि हमारे जीवन में केवल आनंद ही आनंद रहे, प्रसन्न ही हम रहे और सब चीज से समृद्धिवान रहे। ऐसा क्या करें? तो अब्राहम जी कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को उसकी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा यानी आनंद की खोज को पहचानने के लिए बधाई दूंगा। वाह! ये अब्राहम जी कह रहे हैं कि इतना वो खुश हो रहे हैं कि अब तक तो लोग केवल दुखे दुख और निराशा ही पे बात हो रही थी। आज तो कोई ऐसा व्यक्ति मिला है हमें जो कि प्रसन्नता, खुशी और समृद्धि के बारे में जानना चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत प्रसन्न मुद्रा में इसको बधाई दिए हैं और कह रहे हैं कि आनंद को खोजने और इसे प्राप्त करने में आपका अपने आंतरिक अस्तित्व एवं वास्तविक स्वरूप से उत्तम सामंजस्य ही नहीं बन जाएगा, बल्कि आप अपनी सभी इच्छित वस्तुओं के साथ स्पंदनीय सामंजस्य भी स्थापित कर लेंगे। अब इन्होंने कह रहे हैं कि देखिए, अब तक तो लोग ऐसे मिले हैं कि केवल जो निराशाजनक झगड़ा, लड़ाई, चोरी चमारी, कमी यानी हर चीज का अभाव ही पे बात हुआ है। आज तो कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो कि प्रसन्नता के बारे में जानना चाहता है, खुशियों के बारे में जानना चाहता है और जीवन में कैसे हर चीज से मतलब समृद्ध हो, ये जानना चाहता है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले ये करना होगा आपको कि जितना आप पहले आपके लाइफ में चीजें आई है, जितने दुख दर्द कमी यानी नकारात्मक चीजें जितना है, सबसे पहले उसको पीछे छोड़ना होगा, उसको हमको भूलना होगा। और जब भी ध्यान में जाएंगे हम, तो क्या करेंगे? अपने इच्छित वस्तुओं यानी जो हमें चाहिए उसको ध्यान में विजुलाइज करेंगे, उसको अपने ध्यान में लाएंगे और हर पल अपने को खुश रखने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे करेंगे?
तो पीछे वही आप अपनाइए टिप्स, वो मत सीखे वाला, कि जब भी खुशी देखिए मतलब कि आप सिक्का ट्रांसफर करिए, और उस पल को बार बार याद करेंगे। जब भी मतलब सिक्के पे हाथ जाएगा जो खुशी के लिए रखे हैं, खुशियां मतलब समझ के, तब तब आप प्रसन्न होने लग जाएंगे। आप प्रसन्न रहना कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि दिन के अधिक से अधिक समय आप प्रसन्न मुद्रा में रहने लग जाएंगे, क्योंकि आपको हर पल जो है खुशी की पल याद आएगी। आप उसी को याद करेंगे आप, और अपने आप को प्रसन्न रखेंगे। और आगे ये बता रहे हैं कि यदि आनंद ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उन वस्तुओं पर अपना ध्यान न लगाएं जो आपको नापसंद हो, और केवल अपनी पसंद के विचारों तक ही अपनी सोच को सीमित रखें। देखिए, यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको आनंद चाहिए तो नापसंद वाली चीजों को पीछे छोड़ना होगा, यानी उसको बिल्कुल इग्नोर करना होगा। उसके तरफ हमको देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है जो हमें नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस होना है, उसको याद में लाना है, उसको फील करके खुशी लाना है अपने मन में, और उसी के ऊपर वर्क करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? तो हमें खुशी की बातें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो अफर्मेशन। इसीलिए कहा जाता है कि आप अफर्मेशन को जब भी आपको ऐसा लगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मन पसंद अफर्मेशन आप दोहराते रहिए दिन भर। तो आप देखिए उस चीज को बहुत अच्छा फील करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। जैसे कि और ये भी बताया गया है कि जब भी अफर्मेशन बोले तो जल्दी जल्दी बोले, एकदम तेजी में उसको रिपीट करें। ये नहीं कि एकदम धीमे गति से, जैसे कि मेरी जिंदगी जन्नत है, मेरी जिंदगी जन्नत है, ऐसे नहीं बोलना है। मेरी जिंदगी जन्नत है, मेरी जिंदगी जन्नत है, मेरी जिंदगी जन्नत है, ऐसे तेजी में है। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, ऐसा नहीं। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। आप खुद देखिए कि इस तरीके से बोलने में क्या आपको फील हो रहा है। आप खुद रिपीट करके देखिए कि कैसा आप फील कर रहे हैं। आप धीरे बोल रहे हैं तो कैसा फीलिंग्स आ रहा है आपके अंदर, आप तेजी में फास्ट बोल रहे हैं तो कैसा फीलिंग्स आ रहा है। आप बोलिए कि मेरे ऊपर रुपयों की बारिश हो रही है, मेरे ऊपर रुपयों की बारिश हो रही है, मेरे ऊपर धन 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 की बारिश हो रही है। आप खुद सब रिपीट करें, आपके रिजल्ट आपके सामने आएगा। पहली बात ये कि हम जो है धीमे बोलेंगे तो अपनी फीलिंग्स देखिए कितना चेंज हो जा रहा है। जैसे लग रहा है कि मायूस हो गए, आप धीमे हो गए। और तेजी में बोल रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि आपके अंदर एक्साइटेड, यानी वो चीज, वो जुनून, वो जोश आ रहा है। आप एक अलग चीज में माने उसी पर फोकस है, एकदम उसी पर। दूसरी बात कि धीमे बोलेंगे तो आपके माइंड को टाइम मिल जाएगा। जैसे आपने बोला कि मेरी जिंदगी, ऐसे बोले मेरी जिंदगी जन्नत है, मेरी जिंदगी जन्नत है, तो आपका माइंड क्या बोलेगा कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी कहाँ जन्नत है, तुम्हारी तो दुख है, तुम्हारे तो लाइफ में दुख ही दुख है। वो फट से उसको टाइम मिल जाएगा, उसको इसको बदलने के लिए टाइम मिल जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे मेरी जिंदगी जन्नत है, मेरी जिंदगी जन्नत, तब तो माइंड को टाइम इसमें मिल जाएगा कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी जन्नत नहीं है, वो कट कर देगा। अगर हम यही तेजी में बोल रहे हैं मेरी जिंदगी जन्नत है, मेरी जिंदगी जन्नत है, मेरी जिंदगी जन्नत है, मेरी जिंदगी जन्नत है, तो ये क्या हुआ, हमारे माइंड को अपोजिट सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जैसे बच्चे जो है जिद करते हैं, रोते हैं, और वो कहते हैं नहीं हमें ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए, उसी पर फोकस होते हैं, रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं। तो एक समय घर वाला ऐसा कहते हैं उब के, अरे भाई दे दो इसको, शांत कराओ, इसको चुप कराओ, इसको देके एकदम दिमाग खराब किया, एकदम चिल्लाए जा रहा है, दो इसको जल्दी, इसको चुप कराओ। ऐसा होता है कि नहीं? अगर ऐसा होता है तो चैट में लिखिए आप यस। कि बच्चा इतना जिद करता है, इतना रोता है कि सब लोग उठ के बोलते हैं कि भैया जल्दी इसको दो, पहले इसको दो, और इसको मैंने शांत करा। ये चीजें, तो यही चीजें हैं कि हमारे माइंड को भी ऐसे ही जाता है। जी अंजू जी, बिल्कुल आपने सही कहा।
अमरीश जी, ये तो यही चीज है कि यहाँ भी आप अफर्मेशन, अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपको खुश रहना है, अपने आप को प्रसन्न रखना है, और उसी तरह के शब्द भी लाना है अपने विचारों में, अपने सोच में। तो अफर्मेशन, खुशी के लिए अफर्मेशन ले आइए, अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशन बोलिए, और अफर्मेशन भी बोलिए तो तेजी में बोलिए, ताकि आपको माइंड को सोचने का टाइम ना मिले उसके अपोजिट निगेटिव चीजें। और फिर ब्रह्मांड जब आप आवश्यकता से ज्यादा इस चीज को रिपीट कर लेंगे, तो ब्रह्मांड भी कहेंगे अरे बाबा इसको दो जल्दी, ये चुप हो, ये एकदम बोले जा रहा है, एकदम चिल्लाया जा रहा है, दो इसको जल्दी। तो यही चीज अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए ऐसा अफर्मेशन बोले, और जल्दी जल्दी बोले, तेजी में बोले, और अपने प्रसन्न मुद्रा में रहने के लिए, खुशी रहने के लिए वही मतलब सीखो वाला चीज आजमाए उसको ये। तो जब आप आनंद पूर्ण होने की अपनी इच्छा पर दृढ़ रहते हैं, तो अपने अनुभूतियों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, और आप अपने विचारों को उस वस्तु की ओर मोड़ सकते हैं जो आपको बेहतर से बेहतर महसूस कराए। वही चीज आ गई जो हम कहे हैं कि आप जब तेजी में बोलेंगे तो ब्रह्मांड कहेगा कि भैया दो इसको जल्दी, उसी तरह की जल्दी जल्दी तरंगे मतलब निकलेगी, जल्दी जल्दी तरंगे जाके कनेक्ट होगी, ब्रह्मांड को ये चीज महसूस होगा, उनको पता चलेगा, और वो कहेंगे कि भैया जल्दी दो इसको। और जब जल्दी होगा तो हमारी लाइफ क्या होगी, बेहतर से बेहतर और अच्छा मतलब की लाइफ होगी। और यही चीज होता है कि यहाँ पर मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीज होता है कि आकर्षण का नियम भी काम करता है। तो इससे आपके क्या होते हैं, स्पंदन में मतलब सुधार होगा, और आकर्षण के नियम के माध्यम से आपका ध्यान बिंदु केंद्र केवल उसे ही आकर्षित करेगा जिसे आप पसंद करते हो। अपने विचारों के सब उद्देश्य निर्देशन में ही आपके आनंदित जीवन की कुंजी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। एक चीज ये मैंने समझ लीजिए कि कहीं भी आप किसी के पास कुछ मतलब सीखने जाइए, कुछ लेने जाइए, तो हमेशा मतलब सीखने जाइए तो अपने आप को बिल्कुल खाली करके जाइए। अपने आप को बिल्कुल मतलब कि समझिए कि हमको कुछ नहीं आता है, तब आप किसी के सामने मैंने सीखने के लिए बैठेंगे, तभी आप सीख पाएंगे उस चीज को। यानी पूर्ण रूप से अपने को खाली करके बैठना है। किसी से कुछ लेना है तो समझिए कि अपने पात्र को, अपने बर्तन को खाली मतलब लेके जाइए, ताकि वो सामने वाला जो देगा तो आप अपने बर्तन में उसको रखेंगे, भरेंगे। यदि बर्तन भर के लेके जाएंगे और जो चीजें मिलेगी आप उसमें रखेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें जगह है ही नहीं, वो नीचे गिर जाएगा। तो जो चीज आपको मिलेगा वो नीचे गिर गया। तो इसीलिए किसी के सामने आप जाएं तो कभी भी कुछ लेने के लिए तो अपने पात्र को खाली लेके जाएं, कुछ सीखने के लिए जाएं तो बिल्कुल अपने आप को ब्लैंक यानी कि खाली करके बैठे, तब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उस चीज को जीवन में ले पाएंगे। तो यहाँ अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम जानते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी गाड़ी लेना होता है तो वो महीना 2 महीना पहले पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं। यानी कि जो गाड़ी लेना होता है उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करते हैं, उस मतलब कि जाते हैं वहां पे गाड़ी में बैठते हैं, अपने पांचों इंद्रियों से उसको टच करते हैं, यानी आंखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं, उस अनुभव को, उस गाड़ी में बैठते हैं, उसको टेस्ट ड्राइव करते हैं यानी चलाते हैं। तो वो फीलिंग्स को वो मतलब कि समझते हैं, वो गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको सभी को फील करते हैं, टच करते हैं, उसको देखते हैं, महसूस करते हैं। फिर जब वो अपना घर पे आते हैं, जब भी ध्यान करते हैं तो पूरी तरह से उस पर फोकस होके ध्यान में लाते हैं कि गाड़ी को जैसे उन्होंने फील किया था, वो गाड़ी में बैठ के चलाए थे तो कैसा फील हुआ था, उसमें क्या क्या अंदर सब चीजें थी, कैसा मैंने सीट था, कैसा मैंने सब फंक्शन थे, क्या क्या वो बहुत अच्छे से विजुलाइज करते हैं। क्योंकि अब उन्हें पता चल गया
जब वो टेस्ट ड्राइव करते हैं तो वो वास्तविक चीजें देख लेते हैं, वास्तविक चीजों को अनुभव करते हैं, और तब आके वो मतलब कि विजुलाइज करते हैं अपने ध्यान में, तो वो चीजों को बहुत जल्दी वो आकर्षित करते हैं अपने तरफ, क्योंकि वो चीजों को वो दिल से फीलिंग्स करते हैं, और उसी फीलिंग्स को वो ब्रह्मांड को देते हैं। और ब्रह्मांड जो है फीलिंग्स हमारे जानते ही हैं, फीलिंग्स के भाषा ही वो समझते हैं। तो ये फीलिंग्स वो बहुत सच्चे दिल से फीलिंग्स देते हैं, और वही जाके कनेक्ट होता है, और यही चीजें जो है जल्दी हमारे चीजों को मतलब कि ले आता है हमारे पास। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि यही हमारी कुंजी है, यही हमारी आनंद की कुंजी ही जो है, जो कि हमारे मतलब कि सपनों को जो ताला लगा हुआ है उस ताले को खोलती है, कि मानी यानी कि उसको फील करना, उसको मतलब कि पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना, इसीलिए टेस्ट ड्राइव होता है ये। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि वही आनंद को महसूस करने की इच्छा सबसे उत्तम योजना है, और क्योंकि आनंद प्राप्त होने तक आप अपने विचारों द्वारा उस शानदार जीवन को आकर्षित कर सकेंगे, और यानी और कर सकेंगे जिसकी आपको हमेशा से इच्छा रही है। आपका हमेशा से इच्छा रहा है कि अपने जीवन में हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी खुशियां लाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां घूमेंगे। ये सब चीजें जो है आपको यही चीज ले आती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कि वो सोचते हैं कि नहीं, केवल मेहनत करने से, पसीना बहाने से ही वो चीजें मिलेगी। तो नहीं, अब हम ये रास्ता जान गए, ना ही हमें मेहनत करने की जरूरत है, और ना ही हमें पसीना बहाने की जरूरत है। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने मन में लाइए, खुले विचार करिए अपना, और जो आप अपने अंदर मतलब कि इंटर होने के लिए इजाजत देंगे, जिन चीजों को आप ऑर्डर देंगे कि वो चीजें आपके अंदर जाए, वही चीजें आपके अंदर जाएगा, और उसी तरह की आपकी जीवन बनेगा। और वह अब आपके जीवन में जैसा आप चाहेंगे वह वैसी खुशियां लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। तो यहाँ अब्राहम बताते हैं कि खुश ही रहना, यानी खुशी रहना ही, यही हमारी चाबी है, और यही हमारे सपनों के ताला को खोलेगा। तो कैसे खुश रहना है, इन्होंने बहुत तरीके से बताया है कि अफर्मेशन कीजिए, अपने आप को जीवन में मतलब कि रसोईयादार बनिए, अपने मतलब सीखे का टिप्स अपनाइए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, जिस चीज को पहले उसका अनुभव की बहुत तरीके बता दिए। तो चलिए, यहाँ पे मतलब कि 6:30 से ज्यादा हो रहा है, आज क्लास को यहीं विराम देते हैं, और कल फिर आगे के टॉपिक देखेंगे हम। तो अमृत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अमृत ने बहुत अच्छे से रीड किए, इसके लिए आपको थैंक यू, थैंक यू। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत पेशेंस के साथ इतने चीज को सुने, और बीच में अपना रिएक्ट भी किए कि नहीं, हमको समझ में आ गया। तो जब आपका मतलब कि यस लिख के आया है, तो हमारे अंदर भी इतनी खुशियां मिली है कि चलो मतलब कि हमने जो कहा वो आपके दिल तक गया, आपको समझ में आया। ये जान के बहुत खुशी हुई हमें भी। तो चलिए, आज क्लास का यहीं पे समाप्ति है। तो अगर मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग अपना वीडियो ओपन कर ले, खोल ले, तो और अच्छा है, क्योंकि सभी के चेहरा दूसरे के हम लोग देख ले। तो इससे तो आप तो जानते ही हैं कि एनर्जी मतलब ट्रांसफर होता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग अपने वीडियो को ओपन करें। 4 लोग ओपन किए हैं, यानी चारों लोग को केवल है थी एनर्जी ट्रांसफर करना है। चलिए, 5 लोग देखिए तो कितना मतलब कि सुंदर लग रहा है, सभी के चेहरे पे स्माइल आ गई है, सभी के चेहरे पे। अब तक हम लोग मतलब कि बंद करके बैठे थे अपना कैमरा, तो क्या हुआ था, चुप थे एकदम, ठीक है, सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही मतलब कि ओपन किए वीडियो, अपना वीडियो खोले, चेहरे पे स्माइल हुई, तो क्या हुआ, हमें खुशियां मिली। और खुशियां ही चाबी है हमारे मतलब सपनों के ताला खोलने का, खुशियां ही चाबी है कि नहीं ये। अब्राहम जी बता रहे हैं इसमें कि खुश रहिए। तो देखिए, हम लोग जब मतलब कि वीडियो ऑन किए, सभी के चेहरे पे स्माइल आ गई, और सभी लोग प्रसन्न है।
और ये सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना खुश होना, इतना खुशी महसूस करना, समझिए कि ये तो चाबी तो मिल ही गया। अब तो ताला खुलने में टाइम नहीं है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ताला खुलने में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब मतलब कि समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट हो आप लोग को तो पूछ सकते हैं आप लोग। कि क्योंकि मैंने नहीं, हम तो यही कोशिश करते हैं कि जो मतलब संडे के हम लोग को क्वेश्चन आंसर होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह से एक्सप्लेन करें कि आप लोग 100 में 100 आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसका आंसर दें। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है, और आप लोग क्लास में उस डाउट को क्लियर नहीं करते हैं, इसीलिए जो है मतलब कि सही जवाब नहीं आ पाता है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में कहीं भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि सभी से, चलिए आज से थोड़ा सा नियम हम लोग चेंज करते हैं। तभी जो है अगले संडे जो जाए आएगा, उसमें मैं आशा करती हूँ कि पूर्ण रिजल्ट मिलेगा, पूरा 100 में 100 रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज मैं आप लोग से बोलना चाहूंगी कि सब एक एक करके या हैंडेज करके बताएं कि आज के सेशन से आपको क्या जानने को मिला, क्या मतलब कि सीखने को मिला, ये चीज बताएं। यही मेन टॉपिक है। अगर ये चीज आप लोग बताएंगे तो ये दिमाग में बना रहेगा, और जब संडे आएगा इसी टाइप में प्रश्न आएगा आपके सामने, तो आंसर तुरंत आ जाएगा आप लोग को। तो प्रिया जी से जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि आज के सेशन से आपको क्या जानकारी मिला। हेलो सीमा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जी नमस्ते। और बहुत अच्छा आज का सेशन लगा, और बहुत ध्यान से आज कोशिश किया मैंने सब कुछ समझने का, क्योंकि 100 में 100 लाना भी है। और जरूरी इसलिए वो हमारे पे ही वर्क करेगा, आप पे नहीं करेगा। इसलिए हमारा 100% देना बहुत जरूरी है। तो पहले तो एक डाउट बहुत दिन से था कि स्पंदन वर्ड का थोड़ा सा मीनिंग हमको क्लियर नहीं पूरा हो पाता है। स्पंदन का एक बार हमको समझा दीजिए, फिर हम कुछ बोलेंगे। हाँ जी जी, देखी होंगी कि जो मतलब कि समझ जाइए, एक सरल भाषा में आपको बताना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि जो मतलब कि आपने देखा होगा कि जैसे कि भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं तो क्या होता है, हमारी जो धरती जो है कंपन होती है, कंपन। उसी तरह के जैसा फीलिंग्स हमारे दिल में आता है, तो हमारे माइंड में उसी तरह की कंपन होती है, ये माने झंझनाहट होती है। जैसे दुख के हमारे आएगा फीलिंग्स, तो दुख वाली झंझनाहट हमारे माइंड में। आप शायद उस दिन सेशन में आप थी कि नहीं थी, जिस दिन हम लोग पूरे माइंड के दिखाए थे, पिक्चर दिखाए थे कि माइंड के अंदर हमारी फीलिंग्स जो है। अच्छा, तो ये वीडियो आप देखिएगा, ये वीडियो इसीलिए है इसका। स्पंदन ये मुझे ठीक समझ में नहीं आया है, तो हम कहीं पूछेंगे आज, बहुत दिन हाँ, से। तो यही चीजें है। उसमें हम लोग बकायदे वीडियो चला के दिखाए थे सभी को कि देखिए, आप जब दुख फील करते हैं, जब सैड होते हैं, तो आपके माइंड में किस तरह की तरंगे चलती है, किस तरह का मतलब कि आपके मन ये दिमाग में ये वाइब्रेट होता है, यानी कि कंपन होता है। उसी को कहा जाता है स्पंदन। स्पंदन हिंदी ये शब्द है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में इसको जाने तो कंपन माने मतलब ये भी हिंदी शब्द है, कंपन भी हिंदी मतलब शब्द है, और स्पंदन भी हिंदी शब्द है। इसका इंग्लिश शब्द है वाइब्रेट, यानी अच्छा, कि झनझनाना, वाइब्रेट। हाँ वाइब्रेट। तो जैसा हम खुशी जब महसूस करते हैं, हमको खुशी होती है, तो उसी तरह के फीलिंग्स निकलती है, तो उसकी तरंगे हमारे दिमाग में अलग आती, अलग होती है। और दुख जब होते हैं, दुखी होते हैं, उसका मतलब कि तरंगे हमारी दिमाग में अलग होता है। इसका बाकायदे हम लोग वीडियो चला के दिखाए हैं कि मैंने, अगर सेशन में और लोग होंगे तो इसको क्लियर करेंगे कि आप लोग देखे थे जैसे कि हार्ट बीट हमारा चलता है। आप लोग देखे होंगे पिक्चर में कि हार्ट बीट चलता है तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है, ऐसे मतलब दिखाता है ना, ये तरंगे होती है ऐसे, इसी को तो तरंगे कहते हैं हम। आज जिस दिन ये तरंगे जो है बिल्कुल सीधा हो जाती है एक लाइन में, तो क्या होता है,
इंसान खत्म जिस दिन। तो ये हमेशा तरंगे जो है ना अप डाउन ही चलती है। आप देखे होंगे म्यूजिक म्यूजिक दिखाता है, जब गाना प्ले होता है तो लोग, हाँ, तो उसमें भी तरंगे जैसा, मतलब कि म्यूजिक जब तेज होती है, जब आपके तेज वाला म्यूजिक, तो वहां तरंगे अलग आने लगती है। जब स्लो में गाना होता है तो वहां पे मैंने तरंगे आपको जो है ना अलग तरह के आती है, ये सब से। तो यही चीज है। तो इसी तरह हमारा माइंड भी, हम जो बोलते हैं ये हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारे ब्रह्मांड नहीं समझते हैं। हम जो भी भाषा बोल रहे हैं उनको नहीं समझ में आता है। उनको क्या चीज आता है समझ में? हमारी फीलिंग्स। फीलिंग्स उनको समझ में आता है। हमारी माइंड को क्या मतलब कि समझ में आता है? फीलिंग्स। ये भी फीलिंग्स ही कैच करता है। आप जानती है चेतन और अचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड, ये सब जो है ये तरंगे केवल मतलब कि लेते हैं। रवि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैम, यही बता रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अपना जो है। हाँ जी जी, ये मतलब कि तरंग पे ही काम करता है। हमारी भाषा जैसा हम फीलिंग्स देंगे वही फीलिंग्स को समझ के, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि स्पंदन, इसमें वही चीजें मतलब कि पहले ही हम बोली थी कि कुछ ऐसा वर्ड है, कुछ ऐसे मतलब सेंटेंस है कि जो हम लोग को जल्दी समझ में नहीं आता है, ये चीजें। तो ये शुद्ध हिंदी इसको लिख दिया है स्पंदन। एक बार हम और चर्चा इस पे करी थी, अमृत भी बोले थे कि शायद आप लोग को स्पंदन नहीं समझ में आ रहा है ये चीजें। तो सभी ने कहा नहीं नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सभी ने कहा था। तो आज का सेशन अच्छे से इसलिए समझ में आया कि पूरा जो है कि हम जब तक पूरे अपने फुलफिल आनंद में नहीं रहेंगे तो कोई भी चीज हमारा मैनिफेस्ट तो हो ही नहीं पाएगा। हमको सबसे पहले खूब आनंद में रहना जरूरी है, और आनंद के लिए पहले अपने पास्ट में जितना भी हम बुरा सोचते आए हैं या कुछ भी, वो पहले तो हमको अपना पूरा भूल जाना चाहिए हमें, कि पिछला मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको एकदम भूल जाना चाहिए। और वर्तमान में हमको एकदम आनंद रहने के लिए और खुशी प्राप्त करने के लिए है, एक तो अफर्मेशन भी काम करता है, प्लस जो मुझे चाहिए उसके लिए हम प्रैक्टिकली उसको देखें, अपना विजुलाइज करें। और बहुत बहुत और अच्छा से आपने जो बताया। और हाँ, आज के टॉपिक से जो रिलेटेड प्रश्न आएंगे आप लोग बिल्कुल जवाब देंगे। यही चीज होता है कि ये माइंड में बना मतलब कि रहेगा और तुरंत क्लिक करेगा कि अच्छा ये चर्चा मैंने हुई थी, इस क्वेश्चन का जवाब ये हुआ। तो यही चीज है कि इसको अगर दो चार लोग रिपीट कर दें तो और दिमाग में जाके फिट हो जाएगा। तो चलिए दो चार लोग से जान जाते हैं। अब अंजू जी आपके मैंने आज के सेशन से क्या मिला आपको? राधे राधे मैम, सबको राधे राधे। मैम, आज के सेशन से ये मिला कि जैसे हमको कुछ भी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको घर लेना है। इसको मतलब जहां भी रहे उसको विजुलाइज करते रहे, उसी आनंद में रहे, खुशी में रहे कि हाँ, जो मतलब जैसे जो हमारा पहले वाली बीती हुई बातें हैं, उसको तो पहले हटाएं। उसके बाद से खूब आनंदित में रह के इसको आनंद करे कि हाँ, मैं अब एक घर की मालकिन बनने जा रही हूँ, मेरा घर ऐसा होगा, ये यहाँ होगा, ये मतलब उसको विजुलाइज करते करते इतना वो करी कि शरीर में कंपन उपड़ जाए, खुशी की लहर दौड़ जाए, इतने अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया, देखिए, बहुत मैं बोल रही हूँ, मुझे कंपन उपड़ रहा है, सही हाँ। ऐसा हो रहा है, मुझे अंदर से पूरा रोआ गनगना ऐसा अरे हो वाह, जाए। वाह, उसी बहुत को अच्छा। बोलते हैं उसी को बोलते हैं स्पंदन, हाँ, वाइब्रेट, स्पंदन। हाँ, कि उसी को रोआ खड़े हो जाए। यानी कि हाँ, आपने इतना फील किया,
इतना फील की दिल से कि देखिए आपके रोए रोए भी हाँ मतलब कि मैम, एकदम रिएक्ट हो गए, रिएक्ट करने लगे ये। तो यही इतना चीज फील करके फिर खूब विजुलाइज करके अगर मेडिटेशन में उसको करना है तो बहुत बेस्ट, क्योंकि उससे उसी को छाप बन जाता है माइंड में। तो वो तो मतलब इसका मतलब यही हुआ इस मतलब इस सेशन में, बहुत बढ़िया, बहुत उसको बढ़िया। आनंद में रहना, आनंद जी में रहना, इसका लास्ट क्योंकि छोर आनंद में देखिए मैंने 2 लोग रिपीट किए, तो 2 लोग रिपीट एक चीज किए तो और मैंने क्लियर हो गया ये चीजें। तो यही चीज होता है, क्लास का मतलब यही और होता है। आपने कहा बोलिए। अगर हमको आनंद में हमेशा रहना है तो हमारे 2-4 सिक्के होने चाहिए। जब कुछ ऐसा पल हमारे सामने आए जिसमें हम बहुत प्रफुल्लित आनंदित हो, तो एक सिक्का हमें जरूर इधर ट्रांसफर कर देना चाहिए कि आज हमको इस चीज से बहुत खुशी चाहिए। मिली है। इसको जैसे जैसे हम जोड़ेंगे, हमारी खुशी हमको एहसास होता रहेगा कि आज हम इस पल में बहुत खुश हुए हैं। तो ये दूसरा पॉइंट खुश मुझे हुए भी थे। रिवाइज हो गया। हाँ, खुश होने के बहुत लिए भी हमको बहुत अपन अच्छा। पर फोकस करना पड़ेगा कि किस समय हम खुश हुए थे, उसके लिए एक सिक्का ट्रांसफर करेंगे कि हाँ इस पल के लिए हम खुश हुए थे। हाँ, यही हमको याद दिलाएगा और फिर हम खुश होंगे, मैं वो चीजें हमारे सामने आ जाएगा। मतलब कि अधिक से मेन अधिक समय अपने खुशियों में बिताइए, बिताना यही है। चीज। जी और यही इसकी कुंजी है। तो इतनी शीला जी भी बहुत अच्छे से मतलब कि मैसेज से दे रही हैं रिप्लाई। तो शीला जी को भी समझ में आया है। चलिए रिकॉर्डिंग एक बार और आप मतलब देख लीजिएगा। तो यदि मतलब कि इससे लग रहा है आपके रिप्लाई से। तो चलिए मतलब कि यही चीज होता है कि रिपीट करने से और चीजें क्लियर हो जाता है गुड आगे मॉर्निंग मैम। मतलब। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू। मैम सभी से थोड़ा सुने थे लेकिन कंसंट्रेट होकर नहीं सुन पाए थे क्योंकि सब लोग बातचीत कर रहे थे तो थोड़ा ध्यान इधर भी भटक जा रहा था। अच्छा अच्छा जी। मैम आज इतना सुने कि एक पास्ट चीज की बातें भूल जानी चाहिए। मतलब हमको पास्ट में जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ उसको हमको अपने माइंड में नहीं रखना और आनंद की चीजें हैं याद करनी है। इतना थोड़ा सुने थे जी। चलिए मतलब रिकॉर्डिंग मैंने देख लीजिएगा, पूरा मैंने जी क्लियर हो मैम प्लीज, जाएगा। मैम प्लीज जरूर भेज दीजिएगा। आज की मैम बहुत कम ध्यान दे पाई थी। ठीक है, ओके ओके सही। तो ओके। चलिए आगे सुनीता जी से जानना चाहेंगे कि सुनीता जी आप क्या मैंने सीखी आज के मतलब सेशन से, क्या मिला आपको? आज के सेशन से बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा फील हुआ कि हमें जो चाहिए वो किस तरह फील करना चाहिए और फील कैसे करें। तो हमें नेटवर्क मैम वॉइस नहीं आ रही है। नेटवर्क नेटवर्क चलिए। चलिए ठीक है मतलब कि समझ में आया है। और आवाज सुनीता जी के चेहरे से लग रहा है हाँ, थोड़ा सा आवाज आ रही है। नेटवर्क इशू आ जा रहा है। हाँ, चलिए बोलिए। आवाज अब आ रही है क्या? हाँ जी जी आ जी रही है। मैम। वॉइस ब्रेक हो डिस्टर्ब गई। है, नेटवर्क का ये चलिए मतलब कि रवि जी से जानना चाहेंगे कि रवि जी आपको क्या मिला आज के सेशन से? जी मैम, सभी को राधे राधे। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ रही है, आ रही है। जी मैम, बिल्कुल आज बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली चीज तो ये सीखने को मिली कि लास्ट में जो आपने बताई कि जो भी चीज हम चाहते हैं उसके बारे में अपने को जल्दी फास्टली बोलना है, क्योंकि जब अपन कोई गैप दे के चीज को बोलते हैं तो फिर बीच में एक नेगेटिव थॉट्स आ जाता है कि यार अपने तो अभी है ही नहीं ये और ये चीजें। तो मैंने तो ये चीज सीखने को मिली, क्योंकि मैं डेली का अभी मैं नोट्स सुबह मॉर्निंग का मेरा शेड्यूल है कि आधे घंटे में रीडिंग करता हूँ, कुछ 5 सेंटेंस लिखता हूँ कि आज का दिन बेस्ट है, मैं धनवान बन रहा हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। ये चीज 5 सेंटेंस मेरे नियम है। कम से कम 1.5 साल हो गई मेरे को कंटिन्यू लिखते हुए। एक बुक पढ़ता हूँ, कम से कम उसमें डेली के 5 से 7 पेज पढ़ता हूँ। फिर एक मैंने रूटेशन बना रखा है कि कम से कम 11 लाइन श्री राम श्री राम श्री राम 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 ऐसे लिखता हूँ। उसके बाद में अभी मैंने जो बुक पढ़ी थी जो भी है, उसमें से मैंने 3 रोटेशन निकाले थे, 3 वाक्य
कि आपको डेली की 21 बार ये यूज करने हैं। तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन पे विश्वास करना, ट्रस्ट करना विश्वास कर देगा, और धीरे धीरे आपके अंदर वो भावना, वो विचार ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे मैं धनवान, मुझे धनवान बनना ही है, मैं पैसों का चुंबक हूँ, मैं धनवान बनकर ही रहूंगा। तो ये 3 सेंटेंस में डेली 21 बार यूज कर रहा हूँ। मैं उनको बोलता भी हूँ और लिख रहा भी हूँ। ये मेरे को 21 दिन मैंने पूरा कर लिया है। अब आज 24 और 25वां दिन चल रहा है मेरे को। ये चीज अब अंदर से अलग सी फीलिंग्स आती है। और जब कहते हैं ना कि जैसे आपके विचार होंगे तो ऑटोमेटिकली वैसे ही लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। जैसे पैसे वाला ही आप बताए कि पैसे उसी की तरफ खिंचाता है जो डायरेक्शन जो आप बोलोगे चीजें। तो सबसे पहले अपना विचार चेंज करना होगा। अभी मैंने नई बुक पढ़नी शुरू की है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये इसकी रॉबर्ट कियोसाकी की और डोनाल्ड ट्रम्प की है, अमेरिका का जो पूर्व राष्ट्रपति है उनकी। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें क्योंकि आज का जो अपने स्कूलिंग शिक्षा है उसके बारे में बताया उन्होंने कि हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप भी जरूर पढ़िएगा। तो इसका मेरे अलग विचार फिर खुलते हैं चलिए, इससे। आपने बताया इसको, मतलब कि आप डाल दीजिएगा, मतलब कि व्हाट्सएप पे हम भी मैंने देखना चाहेंगे, मतलब कि इसी तरह तो नॉलेज मिलता है। तो चलिए, मैंने आज का मैंने क्लास से यही है मेन चीज कि हमें ये मिला है कि कैसे हम मतलब कि अपने जीवन में खुशियों को लाएं, प्रसन्नता लाएं, और अपने सपनों को कैसे नजदीक जाते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं अब्राहम जी। और सभी लोग, आप लोग जितने लोग मतलब रिप्लाई करे हैं तो बिल्कुल सही करे हैं। और आज के टॉपिक से जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बिल्कुल आंसर सही सही आएगा संडे के दिन। और रोज इस चीज को रिपीट करेंगे ताकि आप लोग के भी माइंड में क्लिक करते रहे कि संडे के दिन एकदम सही रिप्लाई देना है, सही रिप्लाई देना है, ये चीजें। तो क्योंकि अब जानना चाहूंगी अमृत जी से। अमृत जी का वीडियो ओपन है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग आप सबको। मैम आज के सेशन में एक चीज थोड़ा सा आई ओपनर लगा कि जैसे जेरी ने जब पूछा कि ये थे हमारे विचारों पर या ना हमारे विचार और सोच, हम जो सोचते हैं उस पर निर्भर है कि जो हम नहीं सोचते उस पर निर्भर है। तो ये मैम काफी एक अलग सा पॉइंट लगा मैम। पहले लगता था कि खाली हम जो सोचते हैं वही होता है, लेकिन मैम कहीं ना कहीं उसमें एक चीज अब्राहम जी ने जब बोली कि हम कई बार क्या होता है कि चाहते कुछ और है, बट कई बार हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है वो थोड़ी ऐसी हो जाती है कि हम ना चाहते हुए भी कहते उस चीज को आकर्षित कर लेते जो शायद हमारे लिए उतना सही ना हो, जो हमारे लिए उतना अच्छा ना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने एक महिला का दिया कि एक महिला कहते बहुत ही सपोर्टिंग पार्टनर चाहती है, लेकिन कहते हैं प्रेजेंट में उसकी जो भी सिचुएशन रही हो उसमें कहते हैं उसको शायद कोई ऐसा इंसान मिला जिसने उसकी सहायता करी, तो उनको लगा कि कहते हैं यही मेरे लिए इंसान परफेक्ट है, लेकिन शायद वो उसके लिए परफेक्ट नहीं था। तो उन्होंने ज्यादा विचार विमर्श नहीं किया उस पर और उन्होंने उस पर डिसीजन ले लिया, क्योंकि मैम जैसा आपने बताया था कि यूनिवर्स कहते हैं ना शब्द नहीं जानता, वो सिर्फ अट्रैक्शन जानता है, आप जिस चीज को सोचेंगे उसको अट्रैक्ट करेगा। तो मैम इससे पता चलता है कि ये देखिए काफी हद तक हमें सोच समझ के अपने विचारों को भी देना चाहिए यूनिवर्स को। और थोड़ा कहते नहीं मैम, स्पंदन वर्ड जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हम कहते हैं उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, बहुत ज्यादा अगर हम कहते हैं उस चीज को कहते हैं डिफरेंशिएट करेंगे, तो काफी हद तक कहते हैं हम खुद ही कंफ्यूज रहेंगे कि हमें चाहिए क्या, और यूनिवर्स को कंफ्यूज अलग कर देंगे। तो एक चीज ये मैं बहुत अच्छी समझ में आई। और मैं दूसरी बात मैम, प्रसन्नता कैसे ढूंढे। तो मैम ये सवाल जब मैं रीड भी कर रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा स्माइल आया फेस पे कि प्रसन्नता, मैम आज की डेट में कहते प्रसन्नता इंसान जल्दी चैन ही नहीं करता, वो सिर्फ अपने दुखों को कहते ज्यादातर बोलता रहता है। अगर वो एक एक मैम कहते बहुत अच्छी लाइन है कि जब एक जोक यानी चुटकुले पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक दुख पे बार बार रोते क्यों हो। तो मैम ये बात बहुत फैक्ट लगी मुझे यहाँ पे कि इंसान अपने दुखों को कई बार बोलता है, लेकिन वही कहते कोई खुशियां होंगी तो 1 से 2 बार ही बोलेगा, उससे ज्यादा नहीं बोलेगा। तो वही मेरा मानना है कि मैम कहते प्रसन्नता ढूंढने पे ही मिलती है और सबसे पहले अपने माइंड से, मस्तिष्क से शुरू होती है। तो मैम ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा लगी, और सबसे ज्यादा मैम वो विचार वाला वर्ड लगा था मुझे, जो वो थोड़ा सा एक डायनेमिक था मेरे लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैम कहते हैं अपने विचारों से ही सब कुछ करना चाहिए, और बहुत कंट्रोल में, और हर चीज को बहुत मतलब कहते नहीं मैम कि सोच समझ के करें ज्यादा ठीक है, एक्साइटमेंट में ना आए। थैंक यू। एक चीज मतलब कि अमृत जी ने हमको याद दिला दी है, और शायद आप लोग भी नहीं ध्यान दिए हैं
कि कोई चीजें हमारे जीवन में अचानक आ जाती है और हम सोचते हैं कि इस पे तो विचार ही नहीं किए हैं, ये मेरे लाइफ में कैसे आ गया। शायद मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। हमें अब ध्यान आ रहा है कि कुछ टॉपिक जो है इसमें आप लोग को शायद क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है, कि अचानक से चीजें आ जाती है और हम सोचते हैं कि कैसे हो गया, हम तो इस पे विचारे नहीं किए हैं, ये तो चीजें मांगी नहीं थी। लेकिन कहीं आप भूल जाते हैं कि वो सिक्के वाली बात क्या है, कि आप जो है कहीं मार्केट में गए, सपोज डेट हमारी फीमेल लोग हैं, मार्केट में गई, कोई ज्वेलरी उनके पसंद के माने मतलब दिख गया ज्वेलरी, और उस समय उन्होंने मतलब सिक्के को ट्रांसफर कर दिया अपने जेब में, मतलब दूसरे जगह रख दी उसको देख के, तो ये कहीं ना कहीं उनके थॉट आ गया। उस समय इतनी खुशी हुई और उनके मन में वो थॉट आ गया, उन्होंने मतलब सिक्के को मतलब वो ट्रांसफर कर ली। कुछ समय बाद उनके फिर दूसरा चीज है, वो चीज को भूल गए, और कुछ दिन बाद जो है फिर मैंने ध्यान में करती हैं तो सिक्का को ध्यान में जैसे ही टच करती हैं तो वो चीज तो ध्यान में आ ही रहा है कि हमने क्या चीज के लिए ये मतलब कि रखे हैं, क्या चीज हमको खुशी मिली थी उस वक्त कि हमने इस सिक्के को रखे हैं। फिर उस वक्त आपको याद आ जा रही है चीजें, फिर आप भूल जा रही हैं, और कुछ दिन बाद वही ज्वेलरी जो है आपके सामने आ जा रही है, आपके पास आ जा रहा है, आपको गिफ्ट के रूप में कहीं से भी आ जा रहा है, तो फिर आप सोचती कि अरे ये तो हमारे पास कैसे आ गया, हम तो कभी इस पे विचारे नहीं की थी, कभी सोची ही नहीं थी। क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं काफी चीजें जो है, हम लोग सोच के विचार के उस पर थॉट दे के भूल जाते हैं, और जब चीजें हमारी सामने आती है तो हमको याद ही नहीं रहता है। तो यही चीजें हैं कि ब्रह्मांड को न जाने कौन से फीलिंग्स, कौन सा थॉट आप इतना ज्यादा दे देते हैं कि वो जाके वहां फिट हो जाता है, वहां जाके वो सेव हो जाता है, और वो चीजें आपके पास चल के आ जाता है। तो शायद ये चीजें मतलब कि बोली थी कि नहीं बोली थी हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन अमृत जी जब ये टॉपिक रखे हैं तो हमको याद आया है। जी बोली थी हम। अच्छा ठीक, तो यही चीज है। तो यही चीज है कि अचानक से कोई चीजें हमारे लाइफ में आ जाती है तो कैसे आती है ये चीज। तो मैंने बहुत अच्छे से बताया ये अमृत। और दूसरी बात कि मेन चीज है कि हम जो है प्रसन्नता के फीलिंग्स ले आए, लेकिन आदमी ज्यादा दुखे की बात करता है, दुख को बार बार रिपीट करता है, और सुख की बातें जो है रिपीट ही नहीं करता है। उसको बताने में भी शर्म आती है, जैसे लगते है कि खुशी की बात बताने में शर्म आती है। तो उन माने लोगों को लगता है कि कैसे बताएं, और दुख बताने में, जो चीज बताने में शर्म आना चाहिए वो चीज हमको नहीं आती है, और जो चीज मतलब कि नहीं बताने में होना चाहिए तो वो चीज हम बताते हैं, एकदम खुल के बोलते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, ये इसमें हमको शर्म आनी चाहिए, ये चीजें नहीं बतानी चाहिए। तो हम लोग उल्टा करते हैं, तो जो करते हैं वही हम लोग के लाइफ में तो आ रहा है। आज तक जो रिजल्ट है उसी का परिणाम है ये चीजें। तो वही है कि जैसा हम पास्ट का जो चीज रहता है वो हमें मतलब प्रेजेंट में मिलता है, आज जो प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं इसका फल हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो अब तो हम लोग जान गए, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही होगा। तो बाकी चलिए, बाकी तो मतलब कि लोग हैं लेकिन वीडियो अपना ओपन नहीं कर रहे हैं, जैसे नारायण जी हैं यहाँ पे, निहित जी है, निशा जी हैं, और तीन लोग तो अपना नहीं, मतलब निहित जी, निशा जी, नारायण जी, शायद ये लोग केवल सुनना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, तो सुनने में भी अच्छाई है, सुन के भी मतलब कि अपना एक्सेप्ट करे ठीक है, लेकिन बोलने से ये होता है ना कि लिखित और मौखिक दोनों हो जाता है, बोलने से और क्लियर आ जाता है दिमाग में, वो एकदम और जाके फिट हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को विराम देते हैं। आप जैसे भी एक्सेप्ट करें, सुन के, देख के, टच करके, अपनी इंद्रियों को जैसे भी आप उसको इस यूज करके चीजों को एक्सेप्ट करें। तो इसी के साथ इस क्लास को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर नए टॉपिक के साथ नए क्लास में हम लोग मिलते हैं। और यहाँ चलिए जो जो हमारा लास्ट वाला जो है कि जिस चीज से हम लोग विराम करते हैं वो चीजें सुना जाए।
और उसको फील करा जाए। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया